गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितु।
So good morning, everyone. Morning, sir. Good Good morning. Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सो साइंस एंड टेक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डिफेंस इस बार का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंदी भी है। तो डिफेंस को पहले एक बार फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर वो जो थीम्स वाला फाइल है उसको कवर करेंगे और कुछ डेफिनेशन है उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डिफेंस की एक्सरसाइज है। अभी तो लास्ट कुछ साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी चांसेस है पूछने का, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिफेंस की एक्सरसाइज थी वो सूर्य किरण। सूर्य किरण किन के साथ में? इंडिया नेपाल के साथ में आर्मी इसमें इंडल्ज होती है। एनुअल 9th एडिशन 2025 के अंदर हुआ पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में। और 18th कहाँ हुआ था? वो था सैलजांडी नेपाल के अंदर। लास्ट ईयर नेपाल में हुआ और इस साल जो हुआ है वो पित्तौरगढ़ के अंदर हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया मंगोलिया आर्मी इसमें टाइप के होते हैं, आर्मी टाइप का। 7th एडिशन कहाँ हुआ है इसका? उलन बतर मंगोलिया के अंदर हुआ है। 16th उम्र मेघालय के अंदर हुआ। तो एक बार इंडिया के अंदर और एक बार अपना मंगोलिया के अंदर। अभी इस साल मंगोलिया के अंदर। फर्स्ट कब हुआ था? 2004 के अंदर हुआ था। इसमें फोकस किया जाता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। फिर कॉनकन इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज है ये। देन इसके बाद में ये इंडिया का फर्स्ट वेस्टर्न कोस्ट फर्स्ट, ये क्या होता है? सीएसजी क्या होता है? सीएसजी क्या होता है? कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्साइज। ठीक है। और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत का अपना जो इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होता है विक्रांत, उसको लेके, और यहाँ से एचएमएस प्रिंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट एवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेशन था 2025 के अंदर। ठीक है। फिर एज ए वॉरियर इंडिया और यूके का आर्मी रहेगा इसमें भी। बेनियल सिंस 2011 8th एडिशन राजस्थान के अंदर हुआ। फोकस काउंटर टेररिज्म है इन सेमी अर्बन टेरेन। फिर जिमेक्स और जेमेक्स दोनों बोलते हैं, इंडिया जापान का रहता है। इसमें नेवल पार्टिसिपेशन होता है। फर्स्ट एडिशन 2012 में हुआ। 2 फेजेस के अंदर होता है, एक सी और हार्बर। और आईएनएस शैद्री शिवालिक क्लास फ्रिटेज पार्टिसिपेशन 2025। तो ये सब चीजें ये पूछ सकता है। शिवालिक हो गया, विक्रांत हो गया, ऐसे कुछ पूछ सकता है वो। देन धर्मा गार्जियन इंडिया जापान के अंदर होता है, आर्मी रहता है। 6th एडिशन 25 में ईस्ट फ्यूजी ट्रेनिंग एरिया जापान के अंदर हुआ है। इंडिया जापान आल्सो इसमें एक शिनयू मैत्री भी होती है जो एयर के लिए होती है, और वीर गार्जियन होती है वो एयर कॉम्बैट के लिए होती है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर जय माता जा माता, तो इंडिया जापान के अंदर होता है कोस्ट गार्ड के लिए। जय माता मतलब सी यू लेटर इन जापानीज के अंदर बोलते हैं। 2nd एडिशन 25 के अंदर हुआ है चेन्नई कोस्ट पे। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलियन डेक्स के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये नेवल एक्सरसाइज होती है। 25 एडिशन इन नॉर्दर्न पैसिफिक पैसिफिक एस शेद्री। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें कोई भी आर्मी का ऑस्ट्रा हिंद, तो यहाँ पर आर्मी। ठीक है। इसके अंदर हिंद के अंदर आर्मी आता है और यहाँ पर अपना नेवल आएगा। तो नेक्स्ट में हिंदी है। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर्मी रहता है। इसके अंदर लॉन्च 22 में हुआ था राजस्थान के अंदर। 4th एडिशन अभी पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो कि गोरखा राइफल्स के साथ में हुआ है। ठीक है। फिर इन रॉकिन इंडिया साउथ कोरिया नेवल एक्सरसाइज थी। फर्स्ट 2025 में साउथ अफ्रीका में हुआ, आईएस सेवेंद्री। और रॉक्स इनका आया था जियो ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना है क्योंकि इन एयरक्राफ्ट के अभी नाम पूछे, क्योंकि अभी पहले क्या होता था, किस वो पूछता था कहाँ पर एक्सरसाइज हुई और किसके बीच में हुई है ना, कंट्रीज के नेम। अभी वो एयरक्राफ्ट और इन सब के बीच में पूछने लग गया कि क्या कौन से हमने एयरक्राफ्ट यूज किए हैं, या क्या उसमें डिफेंस में कौन सा चीज पे बात हुई, तो उस चीज इस चीज पे क्वेश्चन पूछता है। एक्साइज शक्ति इंडिया फ्रांस का रहता है, आर्मी रहती है इसमें। वाइनल 8th एडिशन 25 में फ्रांस के अंदर ही हुआ है, यहाँ पर ला कैवलरी में। फिर इसके बाद में गरुड़ा इंडिया फ्रांस का रहता है, एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेशन करता है। 8th एडिशन गरुड़ा 25 ये मॉन डे मार्शन फ्रांस के अंदर। और इंडिया का सुकोई जो अपना सू 30 MKI रहता है, C-17 और ILB-78 रेफुलर। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर रहता है, आर्मी इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। 4th एडिशन अभी जोधपुर इंडिया के अंदर हुआ है। सिम्बेक्स एक बार पूछ रखा है ये वाला मैच द फॉलोइंग के अंदर। तो इंडिया और सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज है। एनुअल 32 एडिशन 225 सिंगापुर के अंदर हुआ है। स्टार्ट 1994 में होता है एक्साइज लॉयन किंग के नाम से।
एंड देन ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन आर्मी विद एनी कंट्री, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है इंडिया की किसी कंट्री के साथ में, कौन सी, सिम्बेक्स। देन मैत्री, मैत्री में इंडिया थाईलैंड एनुअल 14th edition 25 रोई मेघालय के अंदर होती है। विनबेक्स इंडिया वियतनाम 6th edition अभी हनोई वियतनाम में हुई है यहाँ पर। फिर समुद्र शक्ति होता है इंडिया इंडोनेशिया, ये 5th edition था 25 में विशाखापट्टनम, आईएनएस कवरती इसके अंदर पार्टिसिपेट था। अभी पहला नया आया, नहीं तो इससे पहले सैदरी था पार्टिसिपेशन में, अभी ये नया आया है यहाँ पर कवरती। फिर समुद्रा शक्ति इंडोनेशिया के साथ में है, ये भी हो गया। ठीक है, गरुड़ा शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ में है, ये आर्मी है, वो नेवल था। समुद्रा में नेवल आ गया और गरुड़ा में आर्मी आ गया। ठीक है, 10th edition 25 स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल था ये। बकलॉक एचपी इंडिया ट्रूप्स, इसमें पैराशूट रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन था। फिर हरमेव शक्ति इंडिया में मलेशिया के साथ में एनुअल 5th edition हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर, इसमें डोगरा रेजिमेंट पार्टिसिपेशन था। इसके बाद मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका आर्मी के साथ में था। 11th edition 25 बेलागावी कर्नाटका में लार्जेस्ट बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ श्रीलंका आर्मी, ये लार्जेस्ट बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ श्रीलंका आर्मी के साथ में मित्रा शक्ति। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड अबू धाबी, ये 1st edition 24 में राजस्थान में होता है, अभी अबू धाबी में हुआ है। फिर इक्विवेरिन इंडिया मालदीव्स, इक्विवेलेंट फ्रेंड्स इन धिविली धिवी, तो यहाँ पर एक फोर्थ एडिशन 25 का हुआ है त्रिवेंद्रपुरम में केरला के अंदर। फिर युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 21st जो एडिशन था वो फोर्ट वेन राइट अलास्का में हुआ था, अलास्का अलास्का में हुआ था। 20th edition 24 राजस्थान के अंदर हुआ है। मालाबार इंडिया यूएस जापान, यहाँ पर क्वेड है, 4 कंट्रीज का नेवल एक्सरसाइज है, ये क्वेड है। और यहाँ पर 25 में गांव में करके वहां पर हुआ है। बायलेटरल जापान ज्वाइंट 2015, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट 2020, क्वाडलेटरल होता है ये। और क्वाड नेवल एक्सरसाइज में इंडिया का आईएनएस शैदरी प्रोजेक्ट 17 स्टिल्थ यहाँ पर फ्रिगेट करेगा, ये शैदरी का ही इंपॉर्टेंट है। मिलन होस्टेड बाय इंडिया इन, ये मल्टीलेटरल रहता है नेवल का। तो ये पोर्ट ब्लेयर 2026 एडिशन एट विशाखापट्टनम, 40+ नेवीज यहाँ पर आती हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीट फास्ट नून, अभी शायद इसमें ही वो नेवी में पार्टिसिपेशन करने आया था ईरान का जहाज, जिसको यूएसए ने उड़ाया था, तो शायद वो इसी पार्टिसिपेशन में आया था यहाँ पर। फिर स्ट्रीट फास्ट नून नाटो आता है इसके अंदर, ये न्यूक्लियर ड्रिल होती है। एनुअल नाटो न्यूक्लियर एक्सरसाइज 2025 में वोल्कल एयरबेस नीदरलैंड, नो लाइव वेपन्स यूज, इसमें लाइव वेपन्स यूज नहीं होते, लेकिन एक तरह की मॉक ड्रिल होती है वहां पर न्यूक्लियर वेपन को लेके। फिर खानकस्ट यूएस प्लस मंगोलिया होस्ट करता है इसको। एंड देन मल्टीलेटरल रहते हैं, एनुअल 22nd एडिशन एट 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया मंगोलिया के अंदर रहता है। यूएन पीस कीपिंग 24 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया के साथ में भी यहाँ पर चलता है। पैसिफिक रीच मल्टीलेटरल रहती है, मल्टीनेशनल रहता है, सबमरीन रेस्क्यू की बात होती है यहाँ पर। 9th एडिशन हुआ है सिंगापुर हार्बर साउथ चाइना सी से, फिर इंडिया आईएनएस निस्तार यहाँ पर जाता है। देन ओशन स्काई होस्टेड बाय स्पेन, ये एयर डिफेंस इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये गेंडो एयर बेस कैनरी आइलैंड्स, इंडिया बिकम फर्स्ट नॉन नाटो नेशन टू पार्टिसिपेट यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 25 के अंदर, ओशन स्काई। ठीक है, फिर तालिस्मान सेपरेट, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यूएस लेड होता है, मल्टीलेटर होता है ये। 11th एडिशन 25 में लार्जेस्ट एवर फर्स्ट टाइम पार्ट हेल्ड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, 19 नेशंस यहाँ पर। ब्रिक्स प्लस नेवल, ब्रिक्स नेशंस आते हैं, नेवल एक्सरसाइज होती है। होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका ऑफ साइमन साइमन टाउन, पार्टिसिपेशंस इन चाइना रशिया ईरान यूएई, इंडिया ऑप्टेड आउट यहाँ से। ठीक है, ब्रिक्स प्लस नेवल से। ब्राइट स्टार यूएस इजिप्ट मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस होती है बाइनल, 19th एडिशन 20 इजिप्ट में हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज ड्रिल इन मेना रीजन। ठीक है, इंडिया डिक्लाइन पार्टिसिपेशन इन ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पर अभी, ये भी लिखन क्या रखा है। ठीक है, इसके बाद में कुछ ये डिफेंस एक्सरसाइज हैं जो नेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं। इसमें भारत NCX 200, अब देखो ये NCX मेंशन कर दे तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे हमने RDX वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो वैसे ही अगर एक्सरसाइजेज का दे दे और पता नहीं लगे हम लोगों को एक्सरसाइज दे रखा है किस चीज़ पे दे रखा है, तो ये ध्यान रखना कि NCX भारत NCX है, ये कुछ मिलिट्री रिलेटेड ही है। तो इसमें
हमारा जो भी NSCS होता है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, वो सब इसमें पार्टिसिपेट नेशनल लेवल पे होता है। इंडिया प्रीमियर नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, यहाँ पर ये थीम क्या होता है इसका, एनहांसिंग ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। फोकस किस पे करता है, डीप फेक्स, AI मालवेयर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, क्योंकि ये किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है हमारी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए। फिर ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंडक्ट करती है, जिसमें लोकेशन होता है 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, इसमें लोकेशन होगा। सिविल डिफेंस एक्ट के थ्रू ये की जाती है। एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर ऑपरेशन में भी इसको एक्टिवेट किया गया था, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, स्ट्रेटेजिकली वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर अचूक प्रहार, इंडिया ने आर्मी और ITBP का पार्टिसिपेशन रहता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अंडर सिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस के लिए इसको यूज किया गया है। फिर समुद्रा प्रदक्षिणा, ट्राई सर्विस, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों करती है। ग्लोबल सर्कम नेविगेशन की बात होती है इस पे, लोकेशन। देन फर्स्ट एवर ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज, इसमें ऑल वुमेन ट्राई सर्विस पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। वेसल क्या होता है इसमें, IS त्रिवेणी पडुचेरी, 10 वुमेन ऑफिसर्स लेड बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा। ठीक है, इतना तो नहीं पूछेगा लेकिन नाम वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर प्रोसीड बाय द नेविका सागर परिक्रमा 2017-18। देन कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स मध्य प्रदेश के अंदर, लार्जेस्ट ट्राई सर्विस ड्रिल ऑपरेशन ड्यूरिंग सिंदूर, सिंदूर के अंदर ही था इसका भी, MP के लिए। एक्साइज त्रिशूल, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कंडक्ट करता है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर के अंदर होता है। इंटरनल कॉन्डेम कॉन्डेम होता है, मतलब महा गुज्जर हो गया। सब एक्साइज अग्नि दृष्टि हो गया, ठीक है, सेंसर टू शूटर। फिर त्रिनेत्रा हो गया, काउंटर ड्रोन स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। फिर सागर मैत्री 5, इंडिया नेवी और DRDO का पार्टिसिपेशन होता है। फुल फॉर्म मैराइन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव, फोकस किस पे, ओशनोग्राफिक कॉर्पोरेशन पे। फिर लोकायन 26 इंडियन नेवी काम करती है। 18 फॉरेन पोर्ट्स होते हैं, 13 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते और लोकेशन के बेस पे होती है। फिर इसमें नेवल एक्सपेडिशन होता है, INS सुदर्शनी पार्टिसिपेट करती है। स्केल एंड सीटेप फ्रांस एंड सेल 250 न्यूयॉर्क का आता है। एक्साइज ड्रोन कवच, आर्मी का होता है। स्पीयर कॉप्स प्लस ITBP ईस्टर्न अरुणाचल आंध्र प्रदेश लोकेशन देता है। देन ड्रोन इंटीग्रेशन प्लस काउंटर ड्रोन ऑप्स ऑपरेशंस इन फॉरवर्ड बॉर्डर रीजन्स। तो एक्साइज ड्रोन कवच का मेनली ड्रोन के लिए है। इस बार के कौन कौन से ऑपरेशन थे जो रिसेंटली हमारे न्यूज में रहे हैं, वो ये सब ऑपरेशंस है। ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस के लिए रिस्पांस टू पहलगाम का रिस्पांस किया गया था। लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड POK बालाकोट। ठीक है, आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर, इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन्वॉल्व्ड। सागर बंधु इंडिया नेवी का रहता है, असिस्ट साइक्लोन हिट श्रीलंका, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो करता है INS घड़ियाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट CRPF कोबरा प्लस झारखंड पुलिस ने किया था, एंटी नक्सल के लिए किया था ये। अब ये कैरागुता हिल्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर तेलंगाना तेलंगाना बॉर्डर उस पे है। बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन एवर, ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। आल्सो मिशन संकल्प जो इससे पहले सेम हिल्स के लिए था, ऑपरेशन ग्रीन हंट और 5 स्टेट में। ये ग्रीन और संकल्प आप लोग मेंस के आंसर में भी लिखते हो जब ये नक्सल पे कुछ क्वेश्चन आता है तो। देन महादेव इंडियन आर्मी CRPF जम्मू कश्मीर काउंटर टेरर कश्मीर वैली के लिए रहता है। एलिमिनेट फॉरेन टेररिस्ट जो लश्कर तैयबा लिंक्ड होते हैं उनको इन्फिल्ट्रेटिंग कश्मीर में। सद्भावना और गुडविल, एक ये क्वेश्चन पूछा भी था सद्भावना का, आई थिंक जब हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए होता है 2023। सिविल मिलिट्री रिलेशंस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए होता है। इसमें एक वहम प्रोग्राम, ठीक है, ये वहम प्रोग्राम क्या होता है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो ये ध्यान रखना कि ये सद्भावना जो गुडविल जो हमारा एक ऑपरेशन है, इसमें ये वहम प्रोग्राम एक आता है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। ऑपरेशन सद्भाव 24 में HADR फॉर द लोअर्स म्यांमार एंड वियतनाम आफ्टर टाइफून यागी। ठीक है, उसमें भी हेल्प की थी। मेगा गुरु 2026 का, CRPF कोबरा झारखंड पुलिस में काउंटर इंसर्जेंसी, रत्ना फॉरेस्ट वेस्ट सिंह, ठीक है, मेजर फॉरेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन झारखंड ये रहता है। फिर त्राशी फर्स्ट 2026, व्हाइट नाइट कॉर्प्स 16 कॉर्प्स होते हैं काउंटर टेरर किस तवर में, व्हाइट नाइट कॉर्प्स 16 कॉर्प्स, लार्जेस्ट ऑपरेशनल फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी। हॉक CBI करती है। ग्लोबल साइबर क्राइम ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन
ऑपरेशन कार्बन को फॉलो करते 21 में जो हुआ था, और ऑपरेशन मेघ जो चक्रा हुआ था 22 में, उसके बाद में फिर आया हॉक। चक्रा वी, चक्रा फिफ्थ जो हमारा था, सीबीआई ने उसको लॉन्च करती है। ट्रांजेक्शन साइबर, ये भी साइबर रिलेटेड है, फाइनेंशियल क्राइम्स और डिजिटल अरेस्ट वगैरह जो आजकल चल रहा है। फिफ्थ एडिशन ऑफ चक्रा सीरीज, इंटरनेशनल लिंक्स होते हैं। डीप मैनिफेस्ट, डायरेक्टर ऑफ फॉर द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, इसके अंदर इसको लॉन्च करता है। इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स वाया दुबई, टारगेटेड गुड्स रूटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज। फिर हिंटरलैंड ब्रू, डीआरआई इसमें फिर से डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंटी नार्कोटिक्स के लिए करता है। मेफेड्रोन वर्धा और महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पर मेफेड्रोन 4 MMC प्रोविडेड अंडर द, इसके एक्ट के अंडर प्रोविडेड है। फिर मेलोन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको लॉन्च करता है इंटरनेशनल ड्रग और रैकेट डार्क नेट के लिए। फिर मेडमैक्स एनसीबी फिर से यहाँ पर, ठीक है, इलीगल फार्मास्यूटिकल्स ड्रग ट्रैकिंग फॉर कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, तो ये मेरे अभी लेटेस्ट जितने भी ऑपरेशंस थे उनके बारे में भाई। बाय इंडिया ओल्ड ऑपरेशंस, लाइक हिस्टोरिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा कुछ पूछ देते हैं जो इंपोर्टेंट रहते हैं। ट्राइडेंट, ये 1971 में था इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर। ठीक है, इसमें शिप आए थे, आईएनएस किल्तन, कास्ताल, निपाट, निगाट, वीर, नेवी डे 4th ऑफ उसको मनाया जाता है हमारा दिसंबर को, डिस्ट्रॉयड पाक वेसल्स प्लस फ्यूल स्टोरेज। इसलिए हम लोगों ने नेवी डे जो मनाया गया है, नेवल डे वाला, वो 4th ऑफ दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, किसके लिए? ट्राइडेंट हम लोगों ने वहां पर किया था। फिर पायथन 71 में आया, पाकिस्तान नेवल का सेकेंड नेवल स्ट्राइक ऑन कराची। पवन 1987 श्रीलंका सिविल वॉर मेडिटेशन, इंडिया फर्स्ट मेजर ओवरसीज मिलिट्री ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। ठीक है, तलवार, सारे हिंदी वर्ड से देखोगे तो, नेवल सपोर्ट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर में। फिर कास्टर मालदीव्स में हुआ 2004 में, एंड सागर 2020 में मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, कोविड के टाइम पे हुआ था। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल ऑपरेशंस है। मिडनाइट हैमर, ये लॉन्च किया यूएसए ने। ईरान न्यूक्लियर साइट्स लाइक फोर्डो, ये नटराज और इस्फान। ठीक है, यूज B2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स। ठीक है, GBU 57A /B, मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर एम, ऑल्सो यूज्ड यहाँ पर। टोमाहॉक मिसाइल्स, टॉमहॉक मिसाइल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडनाइट हैमर, ठीक है, ये भी लेटेस्ट ही हुआ है। राइजिंग लॉयन, इसराइल ने इसको लॉन्च किया है ईरान न्यूक्लियर प्लस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मोस्ट डायरेक्ट इसराइल अटैक ऑन द ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रा, यहाँ पर स्ट्रिंगिक्स साइबर अटैक, एक नया अटैक निकल के आया, स्ट्यूक नेक्स्ट साइबर अटैक। ट्रू प्रॉमिस 3, ईरान ने लॉन्च किया है, रिटेलिएशन अगेंस्ट इसराइल रिस्पॉन्स ऑन राइजिंग लॉयन, इसके रिस्पॉन्स में किया है इसने। ईरान लिटररी कैंपेन टारगेटिंग इजरायली सिटीज। फिर अतालंता, EU नेफोर, यूरोपियन यूनियन का है, कंट्री प्राइवेसी, काउंटर प्राइवेसी सॉरी, वेस्टर्न इंडियन ओशियन प्लस में रेड सी। ये फर्स्ट एवर नेवल ऑपरेशन है ये EU का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, CSDP, प्रोटेक्ट्स WFP शिपमेंट्स। फिर ठंडा 2025 इंटरपोल प्लस में WCO, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलीगल वाइल्ड लाइफ प्लस में फॉरेस्ट्री ट्रेड के लिए 19th फाइन एनुअल सीज्ड 30,000 लाइव एनिमल्स। इंडियाज WCCB अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, क्या होता है, क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट चेंज, देन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। फिर यहाँ पर हेची फिर सिक्स इंटरपोल का ही रहता है, सिक्स एडिशन, ट्रांजिशन साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स फंडेड बाय द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन थे जो इंटरनेशनल ऑपरेशन थे, इंडिया के ऑपरेशन थे। अब ये आती है हमारी इंडिया की इंडिजिनियस मिसाइल्स। ठीक है, सबसे पहले परले आती है। परले क्या होती है? क्वाशी बैलिस्टिक, DRDO ने इसको बनाया है। 150 to 500 किलोमीटर रेंज, रेंज भी पूछता है भाई पेपर में यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाशी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, पेलोड इसका 350 to 700 kg, रिमेन्स विद एटमोस्फियर सिमिलर टू रशिया का। क्या है इसके अंदर? M, वहां का ये उसके सिमिलर है। तो अग्नि प्राइम, अग्नि P, MRBM, DRDO का इसका लाइक टाइप इसका ये है, लेकिन यहाँ पर DRDO ने इसको डेवलपर है। 1000 to 2000 किलोमीटर इसका रेंज रहेगा, न्यूक्लियर कैपेबल रहती है। फर्स्ट एड 21 में टेस्ट की ली गई है, रेंज बिटवीन अग्नि 1 एंड अग्नि 2। ठीक है, और फर्स्ट इंडिया MRBM लॉन्चेबल फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा ना कि ट्रेन से भी हम लोग अपनी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अग्नि 5 ICBM क्लास रहता है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। 5,500 इसका रेंज रहेगा। इंडिया लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड
फिर इसमें कैंटरसाइज रोड रेल मोबाइल, दोनों रोड से भी कर सकते हैं और रेल से भी इसको ट्रेवल कर सकते हैं। कवर्स एंटायर एशिया, पार्ट्स यूरोप एंड अफ्रीका ऑल्सो, इतना लेंथ इसका। ठीक है। आकाश, सेम डीआरडीओ और बीडीएल दोनों ने इसको लाइक डेवलप किया है। 4.5 टू 2.25 किलोमीटर। इसकी स्पीड क्या होती है? मैच 2.5 टू 3.5, एल्टीट्यूड 100 टू 200, 100 मीटर टू 220 किलोमीटर। ग्रुप मोड ऑटोनमस मोड रहता है, डिप्लॉयड विद इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों के पास में रहता है। आकाश प्राइम, सेम अपग्रेडेड डीआरडीओ, यहाँ पर 25 टू 30 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट के लिए काम आती है, 45 मीटर एल्टीट्यूड। देन इंजन रहती है आरएफ सीकर्स और टेस्टेड लद्दाख के अंदर हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ में। देन आकाश एनजी, नेक्स्ट जनरेशन है ये, डीआरडीओ और बीडीएल का रहता है, अप टू 30 किलोमीटर रेंज रहता है, अप टू 18 किलोमीटर, एंगेजेस 10 टारगेट सिमुलेशनली, 1 मिसाइल पर सेकेंड यहाँ पर जाएगा। हाफ ऑन वेट ऑफ आकाश, आकाश के हाफ वेट में। यूजर एवोल्यूशन ट्रायल्स कंप्लीटेड रिसेंटली। अनंत शस्त्र, क्या हुआ है? सेम। ठीक है। डीआरडीओ भेल प्लस में बीडीएल, तीनों का ही मिक्सचर है इसमें। जो डेवलपर है इसका 30 किलोमीटर का रेंज रहेगा, कोई रिएक्शन रहता है सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल में। पार्ट ऑफ इंडियाज लेयर्ड एयर डिफेंस अलोंगसाइड एमआरएसएम, आकाश और स्पाइडर और S-400। ठीक है। फिर इसके बाद में MPATGM अपने था मैन पोर्टेबल ATGM, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। देन इसके साथ में शॉर्ट रेंज होता है इसका, थर्ड जनरेशन है, क्योंकि एक जनरेशन पे भी क्वेश्चन आ रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, जिसमें जनरेशन पूछ रखे हैं फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में ना, तो वो एक ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी ये थर्ड जनरेशन। यहाँ पर फॉरेस्ट एंड फायर एंड फॉरेस्ट कंपोनेंट्स के लॉन्चर है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है, फायर कंट्रोल यूनिट होती है, वायर इसका हीट शेप्ड चार्ज होता है। ठीक है। देन नाग MK सेकेंड, ATGM डीआरडीओ का होता है, 4 टू 10 किलोमीटर रेंज रहता है, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट रहता है। टांडम हिट वारहेड उसको बोलते हैं, नेमिका व्हीकल लॉन्च्ड यहाँ पर हुआ था, और अपग्रेडेड फॉर द नाग MK4 4 किलोमीटर। अस्त्रा MK सेकेंड। अब देखो इतने सारे अब आ रहे हैं, इतना सारा भी याद करने का नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट लेटेस्ट आपको लग रहा है वो एक बार जरूर देखना है। एक दो बार रिवाइज करोगे तो इसमें पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है। देन इसके बाद में बीवेरम डीआरडी और बीडीएल का रहता है 150 और से 180 किलोमीटर, इसमें भी एयर टू एयर बियॉन्ड वेसल रेंज इसका रहता है। स्पीड इसका मैक 4.5 रहता है, ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर यूज होता है। अस्त्रा MK सेकेंड, रीनेम्ड इसको किससे किया गया है? गांधीविया। फिर K4 कलाम 4, SLM डीआरडीओ का ही है यहाँ पर, 3500 किलोमीटर। सबमरीन लॉन्च होता है, न्यूक्लियर कैपेबल रहती है ये हमारी। INS अरीगढ़, बे ऑफ बंगाल में जो है 205 में, उसमें भी टेस्ट करके देख लिया गया है। कॉल्ड लॉन्च भी है। ठीक है। यहाँ पर K4 मिसाइल्स अपग्रेड कर दिया है, K15 शर्गिल का 750 किलोमीटर इसको। ठीक है। LAR अश्म, यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड रहता है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है ये। मैच इसमें 10 रहता है हमारा, बहुत स्पीड से निकलती है। डिस्प्लेड है रिपब्लिक डे, इस बार रिपब्लिक डे पे इसको दिखाया गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। ठीक है। यहाँ पर भार्गवास्त्र, तो CU माइक्रो मिसाइल, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव LTD सोलर ग्रुप ने बनाया इसको। ड्रोन अप टू 2.5, ये ड्रोन मेनली होते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल्स, रेडार डायरेक्शन 6 किलोमीटर, फायर 64 माइक्रो मिसाइल सिमुलेटली टारगेट स्वयं ड्रोन्स। ठीक है। देन इसके बाद में ब्रह्मोस इंपॉर्टेंट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डीआरडीओ प्लस में NPO। ठीक है। अभी तक हम लोग से डीआरडीओ था, लेकिन इसमें NPO, यहाँ पर NPO रशिया का भी एक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि कुछ पार्ट हमने वहां से भी लिए हैं। इनिशियली 290 किलोमीटर इसका एक्सटेंड पे थे, 450 टू 500 किलोमीटर का रेंज आ गया है। नेम ब्रह्मपुत्रा प्लस में मोक्ष्वा, क्योंकि रशिया का है तो यहाँ से कुछ लिया है इसने, और ब्रह्मपुत्र इंडिया का। तो बेस्ड ऑन रशिया P800 ऑनेक्स, स्पीड Mach 3 रहेगा इसका, वार एट 200 टू 300 kg रहेगा। फ्लाइज एट 10 मिनट इन टर्मिनल फेज, इंडक्टेड इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों में रहेगा। सुकोई MKI। ठीक है। उसके रेंज एक्सटेंडेड आफ्टर MTCR। ठीक है। मेंबर 2016 फिलीपींस, फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर रहेगा 2024 के अंदर। ठीक है। टेस्टिंग फैसिलिटी एट लखनऊ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में टेस्टिंग फैसिलिटी भी इसकी अवेलेबल है। देन प्रोजेक्ट विष्णु। ठीक है। LDHCM-ET हाइपरसोनिक क्रूज, डीआरडीओ ने इसको बनाया, 1500 किलोमीटर का रेंज रहेगा, स्पीड अप टू 8 मार्च। फिर यहाँ पर स्क्रैमजेट पावर रहेगा, विद स्ट्रेंथ इसका 200 सेल्सियस रहेगा। पेलोड 1000 टू 2000 kg रहेगा, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों लेके जा सकता है। धावनी SGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रहेगा, 6000 टू 1000 किलोमीटर। बूस्ट ग्लाइड सिस्टम, स्पीड मैच 5 टू 6, अंडर डेवलपमेंट।
फिर स्टार मिसाइल एक हमारी इंपोर्टेंट है, टारगेट मिसाइल नॉन कॉम्पैक्ट, डीआरडीओ ने बनाया, 55 to 175 किलोमीटर, सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, स्पीड मैच 8 1.8 to 2.5, स्टूमेट्स इनमी एरियल थ्रेट्स। ठीक है, एयर लॉन्च हेल्थ तेजस ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, ये कुछ ग्लोबल मिसाइल्स हैं, ये इंडिया की मिसाइल्स थी। अब कुछ ग्लोबल मिसाइल्स देखते हैं। वैसे अभी इतना पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जेवलिन आती है, ये यूएसए का है। ठीक है, मैन पोर्टेबल एटीजीएम थर्ड जनरेशन, 2.5 इसका रेंज रहता है किलोमीटर का। फायर एंड फॉरगेट इसका जो थीम रहता है, हीट वारहेड रहता है। इंडिया इज इन प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन और को प्रोडक्शन, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। ठीक है, इसमें अभी प्रोसेस में हम लोग। फिर रहता है टॉमहॉक, यूएसए का लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 2500 किलोमीटर, 885 किलोमीटर पर आवर इसका रेंज रहता है। ठीक है, गल्फ वॉर में यूज होता है। ऑपरेशन मिड नाइट हैमर जो अभी 25 में हुआ है, इसके अंदर इसका यूज किया गया है। देन ATACMS यूएसए का रहता है, सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल रहता है, 305 किलोमीटर इसका रेंज रहता है। ऑल वेदर में इसको शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने दिया भी लॉन्च फ्रॉम द हिमराज MLRAS, फर्स्ट यूज 91 गल्फ वॉर में यूज किया गया था। ऑपरेशन बहरेन, ग्रीस, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएई। फिर मिन्यूटन थर्ड रहेगा यूएसए का। तो यहाँ पर लैंड बेस्ड रहेगा, ये 13,000 किलोमीटर का रहेगा, मैच 23 इसका स्पीड रहेगा। ठीक है, देन ए AIM-120C और एमरेन यूएसए का रहेगा, और बीवरेम एयर लिमिटेड शेम रहता है। तो ये हम लोगों को इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब इंडिया का भी वो सब लेने का पर्पज चल रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस में है। तो फायर एंड फॉरगेट फिर से रहेगा। तो यहाँ पर F-16 F-15 ये सब जो भी इसके थे, यूएसए के थे, वो सब इसमें सेल फॉर द टर्की रिसेंटली। फिर एआरएम यूएसए का रहेगा, एयर लॉन्च्ड प्रेसिडेंट स्ट्राइक, 240 to 450 किलोमीटर का रेंज रहता है। जीपीएस आईएनएस टर्मिनल सीकर की बात होती है। RS-24 रशिया नाटो का रहता है। ICM 10,500 किलोमीटर, देखो कितनी लेंदी लेंदी इसकी किलोमीटर है। अपने पास सबसे बड़ा कौन सा है, 5,000 to 5,500 किलोमीटर वाला। लेकिन यहाँ पर देखो रशिया के पास में। फिर बुलावा, तो यहाँ पर रशिया के साथ में SLMBM क्लास रहता है, 8,300 किलोमीटर। जरकॉन, ये इसको हम लोग त्रिस्कॉन भी बोल देते हैं, रशिया का ये स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। मैच 9 रहता है, 4 into 450 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर बैलिस्टिक। और स्ट्रिक रशिया का है, यहाँ पर भी 5,000 किलोमीटर रहेगा, मैच 10 रहेगा। फिर ब्रूसनिक यहाँ पर रशिया का रहेगा। फिर इसके बाद में इनवेयर, ये भी रशिया का रहेगा, गन लॉन्च रहता है। PL-15 चाइना, यहाँ पर अपना विरम लॉन्ग रेंज 200 किलोमीटर। फतेह 4 ये पाकिस्तान का है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल होता है, 750 किलोमीटर है इसका। तैमूर ये भी पाकिस्तान का है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, 600 किलोमीटर इसका। मेट्रोर यूरोप का रहेगा, यहाँ पर 200 किलोमीटर रेंज रहेगा। स्टॉर्म शेडो रहेगा, ये यूके का रहेगा, स्टॉर्म शेडो प्लस में फ्रांस। ठीक है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तो 550 किलोमीटर इसका रहता है रेंज। अब ये कुछ रॉकेट्स हैं जो रॉकेट्स आर्टिलरी लॉन्चर सिस्टम्स हम लोग जो यूज करते हैं वो। तो सबसे पहले हम पिनाका MBRL, डीआरडीओ ने बनाया इसको फॉर आर्मी के लिए। क्या रेंज है इसका, MK1 480 किलोमीटर, MK2 70 to 80 किलोमीटर, एंड एक्सपेंडेबल 300 किलोमीटर एक्सपेंड कर सकते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है हमारा ये। फर्स्ट यूज इन कारगिल वॉर में किया था, लिंक टू नेविक्स और INSS इंडियन आर्मी फॉर पिनाका अरेंजमेंट्स। और आर्मेनिया फर्स्ट एक्सपोर्टर कस्टमर ऑफ इंडिया मेड वेपन्स पिनाका, ये आर्मेनिया को बेचा हमने सबसे पहले। ठीक है, पिनाका LRGR, फिर यहाँ पर ARDN और रेमल DRDO ने बनाया है, अप टू 120 किलोमीटर तक। तो प्रेजेंट गाइडिंग वेरिएंट है, 100% रिलीज है, और मेडन फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड रिसेंटली ये हो चुका है। फिर यहाँ पर सुरेस्त्रा NIBE लिमिटेड इंडिया का है, और इसराइल कोलेब्रेशन है, 150 से 300 किलोमीटर तक। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, यहाँ पर इंडिया का पहला है ये। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन आर्मी, इंडिजिनियस इंटीग्रेट्स मल्टीपल रॉकेट्स, और उसका वन प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया। फिर आता है इस इरेजर, या इसरा बोल देते हैं इसको, पुणे DRDO के अंदर होता है। एक्सपेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, 100% इंडिजिनियस रहता है, टेस्टेड INS कार्यावती पे टेस्ट कर लिया गया है वहां पर। ठीक है, फिर हिमराज हिमाराज बोल सकते हैं लॉन्ग, इसमें लॉकहेड मार्टिन यूएसए का रहता है, लॉन्ग रॉकेट 60 to 80 किलोमीटर। यहाँ पर लाइट मल्टी रॉकेट लॉन्चर रहता है ये। और इसमें एयर ट्रांसपोर्टेबल व्हील्ड शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, 6 रॉकेट्स और 1 पर पोड। ताइवान कनेक्टेड फर्स्ट लाइव फायर रिसेंटली। फिर इसमें
एक्सकेलिबर प्रोजेक्टाइल, आर्मी इसका यूएस आर्मी का रहता है। एयरएल और लॉन्ग रेंज रहता है। जीपीएस गाइडेड प्रिजन आर्टिलरी सेल होती है, एक्यूरेसी 2 मीटर की रहती है। इंडिया यूजेस विद M77 होस्टर गन्स, यहाँ पर ये इंडिया यूज करता है। देन CQB कार्बेन, तो पुणे में उधर डीआरडीओ प्रोड्यूस बाय भारत फोर्ज लिमिटेड, 200 मीटर का रहता है। कॉम्पैक्ट इन्फेंट्री वेपन, यहाँ पर 50 ये इतना रहता है। इंडिजिनियस डिजाइन डेवलप बाय मैन्युफैक्चर्ड, फायर्स नाटो स्टैंडर्ड एंड INSS एनिमेशन प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड नेवी। ये कुछ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। इंडिया का 2 स्टेज मिसाइल डिफेंस, पेड आउटसाइड एटमोसफियर रहता है और AAD इनसाइड एटमोसफियर रहता है। पेड और एड, ठीक है, ये याद रखना भाई। यहाँ पर आकाश तीर, आकाश तीर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भेल ने पार्टिसिपेशन किया, जो इसने भोयल ने डेवलपर, भेल डेवलपर है। और टाइप ने एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम हमारा। पेड की रोल इन ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। ऑटोमेट्स एयर डिफेंस डिजिटली एंड इंटीग्रेट्स सेंसर्स एंड रडार्स एंड वेपन्स। इसके बाद अश्विनी रडार, DRD और भेल का रहेगा। इसमें 4D एशिया रडार, इंडिजिनस एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार है, ठीक है। डिटेक्ट स्लो एल्टीट्यूड में रहेगा, स्लो एंड हाई स्पीड थ्रेड्स के लिए ये इसके इफेक्ट्स हैं। देन मिशन सुदर्शन चक्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, PM ने अनाउंस किया था। नेशनल एयर डिफेंस मिशन, ठीक है। 79th इंडिपेंडेंस डे पे, कवर्स एयर लैंड सी, टाइमलाइन 2035 तक नेशनल वाइड सिक्योरिटी शील्ड। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है इसका? मिशन सुदर्शन चक्र। फिर कुशा, DRDO का ये लॉन्ग रेंज रहता है सेम, S400 लाइक, ठीक है। 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ 228 9, MI 150 किलोमीटर, M2 250 किलोमीटर और M3 350 400 किलोमीटर। नेवल का 200 किलोमीटर, फेज 2 में 600 किलोमीटर, एंड देन एयरफोर्स में ऑपरेशनल एस्पेक्ट रहता है। फिर IADWS, ठीक है, DRDO का ये भी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क सेंट्रिक रहता है। इंडिजिनियस QRSM, यहाँ पर एक वर्ड्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये C2 कमांड एंड कंट्रोल बाय DRDL। फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट अंडर द मिशन सुदर्शन चक्र, इसके अंडर में ही। S400 जो अभी काफी इसका सिंदूर के टाइम पे और उसके टाइम पे काफी इसका वायरल हुआ था। तो रशिया नाटो, इसको हम लोग ग्रोलर भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज जैसे हम। फिर इसमें रेंज 400 किलोमीटर रहता है, ट्रैक्स 100 टारगेट्स, engages 6 simultaneously, deployable 5 minutes. Indian operates as a Sudarshan Chakra, better than third in some aspects. S500 रशिया का है ये, एंटी एयरक्राफ्ट एंटी स्पेस, नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर S400, रेंज 600 किलोमीटर, बैलिस्टिक 400 किलोमीटर, एयरबोर्न है और रिएक्शन टाइम 3 to 4 सेकेंड है, फास्टर देन S400 है भाई ये। सक्षम भेल का है, काउंटर अनमेल्ड एरियल व्हीकल्स ग्रिड सिस्टम के लिए, काउंटर करने के लिए। फिर सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर द काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, ऑपरेट्स इन आर्मी डाटा नेटवर्क। 3000 मीटर टू 10,000 फीट अगेन उसका नेट रेंज रहता है। गोल्डन डॉम USA का है, ट्रम्प प्रपोजल है। नेशनल मिसाइल शील्ड, इंस्पायर्ड बाय इजराइल आयरन डोम, इंटीग्रेट्स मिम 104 पोर्ट्रेट थर्ड, एजेस BMD GMD। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इस बार पूछ सकता है। फिर नेजम्स, फिर US और नॉर्वे का रहेगा, मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर साइज में, वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क शॉर्ट मीडियम रेंज ADS, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बराक इसराइल का एयर स्पेस है, एरिक डॉम भी है इसराइल का। तो नेवल SM शिप बेस्ड होता है, लाइट शील्ड लाइटिंग शील्ड होता है। और ये आयरन डॉम जो है, डेविड स्लिंग एरो आयरन बीम फ्यूचर लेजर, ये वाला। फिर पेकोरा S125 सोवियत ओरिजिन, यहाँ पर मीडियम रेंज सेम, ऑफिशियल 125 नेवा पेजोरा की बात कर रहे हैं। देन एक्स गार्ड की बात करेगा, ये यहाँ पर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल का है, फाइबर ऑप्टिक टाउन डिकॉय, डिप्लॉयड इन ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पर जो हमारा था इसमें हेल्प किया था एक्स गार्ड ने। GPI प्रोग्राम, USA प्लस जापान, ऑपरेशन 2032, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर, टारगेट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक 5 और रेडिएट 20-20 किलोमीटर, लॉन्च कितने सरफेस वारशिप्स ने किया था। ये हमारे कुछ वॉर्स सबमरीन्स हैं और शिप्स और प्रोजेक्ट्स हैं। INS यहाँ पर वर्कशील, कालावेरी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75, ठीक है, सिक्स्थ एंड द लास्ट सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75, फर्स्ट बैच, बिल्ड बाय मजगांव डॉक, फ्रेंच, टॉट, कमीशन 2025 में है, नेम्ड आफ्टर द संदिश डीप सी प्रेडेटर, प्रेसिडेंट मुर्मुरू, सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट टू डू सबमरीन सॉर्टी।
ये पहले प्रेसिडेंट कौन था जिसने सबमरीन सॉर्टी की थी? कलाम सर। कलाम सर, हाँ, APJ अब्दुल कलाम जी। फिर INS अदमन अरिहंत क्लास SSBN ATV प्रोजेक्ट, ठीक है, थर्ड इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है यहाँ पर। फर्स्ट अरिहंत थी, सेकंड INS अरिगत है, बिल्ट एट द शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। थर्ड कौन सी है? INS अंदमान, अभी आया ना ये, लेटेस्ट। यस सर। ठीक है। प्रोजेक्ट 75 सबस कैलावरी स्कॉर्पियन क्लास रहता है, इनिशिएटेड 1997, 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबस है। फ्रेंच का ये मजगांव और डॉक में बना है। कलावरी, कांदारी, करंज, वेला, वजीर एंड द वर्कशीर, ये हंटर किलर टाइप है सारी, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 में। फिर प्रोजेक्ट 75 आई इंडिया, जो एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक AIP। फोला P75, 6 एडवांस सब्स एयर डिपेंडेंट propulsion AIP 45%, 60% इनेस कंटेंट, लैंड अटैक कैपेबिलिटी रखते हैं। प्रोजेक्ट 76 आया, इंडिजिनियस डिजाइन आया, इसमें 12 सबमरीन प्लान थी, 70-80% इंडिजिनियस AIP इक्विप्ड कॉन्टिन्यूस ATV प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट वर्षा आया था इसके अंदर, न्यूक्लियर सबमरीन बेस के लिए, जो कि टॉप सीक्रेट था। INS वर्षा एट रामबिल आंध्र प्रदेश, विल हाउस SBSBM SSN और ऑपरेशन वाई 2026, एक ये इंपोर्टेंट होता है वर्षा वाला भी। मेजर सरफेस वेसल्स, ये कौन से थे? ये मेरे नेवल सबमरीन्स और नेवल के लिए थे मेनली, शिप्स और प्रोजेक्ट्स। अब आता है मेजर सरफेस वेसल्स। INS विक्रांत इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है। फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। इसके बाद में लार्जेस्ट शिप इंडियन मैरीटाइम डिस्ट्रॉय, एयरविंग 30 एयरक्राफ्ट, MiG-29 के, और कमाउ 31। फिर MH-60H ALH और LACA नेवी इसके अंदर। INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, मडगांव डॉक ने बनाया इसका, मडगांव डॉक ने। थर्ड और फोर्थ अदर्स विशाखापट्टनम, मडगांव और सूरत। फर्स्ट वारशिप नेम्ड नॉर्थ ईस्ट सिटी इम्फाल, इसके ऊपर पहली सिटी है नॉर्थ ईस्ट, उसके ऊपर इसको बनाया है। फर्स्ट विद वुमेन ऑफिसर एकोमोडेशन, यहाँ पर वुमेन ऑफिसर्स के भी एकोमोडेशन है, ये पहला ऐसा है। कौन सा? इम्फाल। INS तमाल क्विबेक त्रिशूल क्लास फ्रिटेज, यंतर शिपयार्ड रशिया। सेकंड त्रिशूल क्लास फ्रिट्स, लास्ट वॉरशिप कमीशन आउटसाइड इंडिया, पार्ट ऑफ 2016 इंडिया रशिया, ठीक है, 3000 किलोमीटर, आर्म्ड विद ब्रह्मोस। INS तारागिरी नीलगिरी क्लास के साथ में, इसको क्लास टाइप है इसका, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट MDL ने बनाया है इसको भाई, मजगांव डॉक ने। फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 थे, P-17 बिल्ड 7 स्टेल्थ फ्रिगेट, लॉन्च 2019, मल्टी मिशन ब्लू वाटर फ्रिट्स। INS हिमगिरी नीलगिरी क्लास P-17 है, GRSC कोलकाता में बिल्ट हुआ है। थर्ड ऑफ P-70A, फर्स्ट P-70A बिल्ट एट GRCA अदर देन MDL, ठीक है। 17 शिप नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, ठीक है, और इसके अंदर विंध्यगिरी, ये सारी माताओं पहाड़ों के नाम पे है। INS सुरंत सूरत इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड वारशिप्स। INS कदमत कॉमरोता क्लास, इसमें GIC कोलकाता, प्रोजेक्ट 28, सेकंड फोर कोर्ट्स 95 इंडिजिनियस, नेम्ड आफ्टर द कॉडमेट आइलैंड लक्षद्वीप, ये याद रखना, लक्षद्वीप का एक आइलैंड का, कैडमेट। देन INS अर्नला, यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड कोलकाता के अंदर प्रोजेक्ट 301, नेम्ड आफ्टर अनला फोर्ट, यहाँ पर दुर्ग में एक जो महाराष्ट्र के अंदर है, अनला फोर्ट उसके नेम पे है। डीजल इंजन है, वाटर जेट प्रोपोजल इसमें यूज हुआ है, फर्स्ट प्लस में लार्जेस्ट इन इन और एयर सबमरीन प्लस में माइन लेइंग। INS निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया इसको विजाग में। फिर फर्स्ट इंजीनियर्स DSV डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये, फर्स्ट हमारा कमीशन 2025, डीप सी सेचुरेशन ड्राइविंग अप टू 300 मीटर तक जा सकता है नीचे, और ROV 1000 मीटर्स तक, यूज्ड इन एक्साइज पैसिफिक। क्या हो गया भाई? हम्म, तो ये कहाँ पर यूज इन पैसिफिक, कौन से पे हमारे इस पे थे? हाँ, यूज इन पैसिफिक रीच 2025। फिर यहाँ पर कौन नहीं आया? ट्रेडिशनल सेलिंग वेसल, जो एक तेनकई मेथड स्नेच्ड वुड के लिए, नेम्ड एज लेजेंडरी मैरिनियर, बिल्ट यूज तेनकई मेथड यहाँ पर।
तनकाई मेथड एक होता है, 200-year-old टेक्निक है। वुडन प्लैंक स्टिच्ड विद कोयर, नो नेल्स। हेरिटेज 5th century सी वॉरशिप अजंता की उस पेंटिंग, इंडक्टेड May 25, नेवल बेस कार्वर। फिर INS संध्या संध्या क्लास हाइपरग्राफिक सर्वे शिप है, ये GRC फर्स्ट रजिस्टर्ड डिजाइन हाइपरग्राफिक सर्वे शिप है, कमीशन 224, इक्विपाइड विद AUV ROV साइड स्कैन सोनर। तो यहाँ पर मेजर जो एक बार उनका देख रहे थे, प्रोजेक्ट 17A टाइप है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स काउंटर, 7 शिप है इसके अंदर। फर्स्ट शिप है INS नीलगिरी 19 के अंदर, बिल्ड है इसका MDL और GRSC। प्रोजेक्ट 2B 28 फ्री स्टेल्थ कन्वर्ट्स है, कॉर्मेडा क्लास में काउंट 4 शिप्स है, बिल्डर GRSC है इसका भी भाई। फिर प्रोजेक्ट 75 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सब्स में काउंटर 6 सबमरीन्स, MDL बिल्डर है 25 के अंदर। प्रोजेक्ट 75-1 है एडवांस सब विद AIP, यहाँ पर 45th एंड 60th रहेगा। फिर प्रोजेक्ट 76 डीजल इलेक्ट्रिक AIP सबसे। फिर यहाँ पर 12 सबमरीन प्लान रहेंगे। फिर एक सीवीएल प्रोजेक्ट रहेगा सर्वे वेसल्स, उसमें हमारे 4 शिप रहेंगे, संदेक और निर्देशक, और एक हमारा इंशक और संशोधक। तो ये कुछ रहते हैं हमारे पास में। डिफेंस में एयरक्राफ्ट हमारे पास में कौन कौन से हैं, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर और सर्विलेंस कौन कौन से हैं, ये आपको प्रॉपर विजिबल है? नहीं सर, यस सर। है सर, हल्का सर सा बहुत है। छोटा छोटा है सर। नो सर। तो अब अभी तक बताया क्यों नहीं आप लोगों ने मुझे? सर टैब में ऑन कर रखा है ना, जूम करके सही विजिबल हो रखा है। हाँ ठीक है, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा और इसको। तो सबसे पहले पास तेजस है हमारे पास में एयरक्राफ्ट में। तेजस इंडिया का है, ठीक है। ओरिजिन इसका डेवलपर भी हमारा DRDO और है। ये 4.5 जनरेशन, अभी यही पूछा था पेपर में, सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर है ये, ठीक है। अभी ये वाला एक्सप्लेनेशन मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है बस मेरे पास, ठीक है। देन AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्टर इंडिया का है, हेल और ADA DRDO का बना है, 5th जनरेशन है हमारा स्टेल्थ मल्टी रोल। MiG-21 सोवियत यूनियन से हम लोग लेके आए हैं, तो यहाँ पर सुपरसोनिक फाइटर है, नाटो फिश बैट इसको बोलते हैं। F-35B लाइटनिंग सेकंड USA लॉकहेड मैरिटिन, तो यहाँ पर ये 5th जनरेशन फाइटर है। हंसा एयरक्राफ्ट CSR नेशनल एयर स्पेस और लेबोरेटरीज, ये फ्लाइंग ट्रेनर है यहाँ पर। C-130J सुपर हरकुलस USA का रहेगा, ये लॉकहेड मैरिटिन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। हंसा जो है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है, ठीक है। ध्रुव NG इंडिया हेल और इसने। फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये, ट्विन इंजन के साथ में, बेस्ड ऑन ध्रुव ALH और M की थर्ड सिविलियन प्लेटफॉर्म। देन AH-64 अपाचे मतलब गार्जियन, USA के साथ में बोइंग, जिसका ओरिजिनल डेवलपर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है ये, और सेकंड अटैक हेलीकॉप्टर इन इंडियन आर्मी आफ्टर HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। फिर MH-60R सी हॉक, रोमियो भी बोलते हैं इसको, USA लॉकहीड मार्टिन नेवल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, फर्स्ट वेव 24 हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडियन नेवी, और ऑल वेदर में काम करेगा। फिर नेत्रा, उसमें DRDO का, DRDO फॉर इंडियन एयरफोर्स। देन इंडियस है ये यहाँ पर, लेकिन एम्ब्रेयर ERJ-145 जेट्स ये सब डिटेक्ट करता है। नेत्रा का भी बताया, इंडिजिनियस फाल्कन इजराइल ऑन द सेकंड यहाँ पर। फिर यहाँ पर फाल्कन के बारे में इसराइल का है, यहाँ पर फिर से आई इन द स्काई, माउंटेड इन द यूएन सेकंड 76 360 डिग्री रडार कवरेज एंड डिटेक्ट्स एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर। इंडिया ऑपरेट्स 3 फाल्कन एयरक्राफ्ट, यहाँ पर 3 हमारे पास है। बॉइंग नाइट वॉच USA का एयरबोर्न कमांड, यहाँ पर डूम्सडे प्लान भी बोलते हैं इसको, US नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर, NAOC मॉडिफाइड, बॉइंग में मॉडिफाइड किया है, फ्लाइंग पेंटागन इसको बोलते हैं। गाइडेड बॉम्ब्स है, एक हैमर है एक गौरव है। हैमर में फ्रांस सेफ्रॉन हाईली एजिल मोनोविरल म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज एयर टू ग्राइंड ग्लाइड बॉम्ब, एयर टू ग्राउंड ग्लाइड बॉम्ब 70 किलोमीटर तक, कंपेटेबल विद राफेल, ठीक है। इंटीग्रेटेड विद LCA तेजस, इनके साथ में ज्वाइन करके इसको इंडिया प्रोडक्शन के साथ भेज सकते हैं, और यूज इन ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया गया था ये वाला। फिर गौरव है इंडिया का RC रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद के अंदर, 1000 kg क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, एयर टू सरफेस प्रिजन गाइडेड, टेस्टेड फ्रॉम द सुकोई 30 में MK में, इंडिया इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी।
ठीक है। अब कुछ अनमेन्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, ये सब कवर कर रखा था आपने पहले। फिर नो। सारथी वाले में दिया हुआ है एक, आपने हाँ मुझे एक आपने शेयर किया था सारथी वाला, उसमें उसमें सिर्फ यही टेबल्स दी हुई थी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, सबसे पहले हिरान MK3 इसराइल का है और आई डेवलपर है, तो इसका मेल यूएवी सैटेलाइट लिंक्ड है यहाँ पर। एक रुद्रास्त्र इंडिया का, सोलर डिफेंस एयर स्पेस लिमिटेड है, हाइब्रिड है ये भी। फिर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये इसको हम कामिकाजे ड्रोन्स भी बोलते हैं, वेरियस इंडक्टेड है। सेल्फ डिटोनेटिंग प्रिजनिंग स्ट्राइक अल्ट्रा अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स होता है, रशिया यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट यूज में हुआ है, जैम प्रूफ है ये। RQ-117 सेंटिनल होता है यूएसए, लैंडलॉक्ड मैरिटाइम शंक यूएसए, हेल स्टील्थ हुई। फिर शॉन्ग अगर टर्की का होता है, आर्म यूएस का। फिर पॉज्डियन रशिया का रहेगा, न्यूक्लियर पावर्ड रहता है ये भाई, अंडर व्हीकल। ओमेन यूएसए का, एंड्रिल और यूई एज ग्रुप दोनों का रहेगा, टेल सिटिंग विटोल ड्रोन रहेगा। IDDI समार्क सेकंड, चेस डीआरडीओ आर्म फोर्सेस का काउंटर ड्रोन वारफेयर सिस्टम। फिर ड्रोन वॉल, यूरोपियन यूनियन AI बेस्ड मल्टीलेयर ड्रोन डिफेक्ट यहाँ पर रहेगा। कुछ डिफेंस के मिसलेनियस पार्ट हैं हमारे, जिसमें ये वेब 828 की बात करता है, व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म 8x8। ये एम्फिजियस व्हील्ड IC डेवलप्ड डाटा एडवांस सिस्टम LTD, इन्होंने इसको बनाया है किसके लिए, फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को, मोरक्को। ठीक है, एक ये ध्यान रखेंगे। फिर CMS-3 GS स्टेट सैटेलाइट, एडवांस मल्टी बैंड नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसरो ने किया है लॉन्च। LVM-3 वेट 4400 kg, 400 kg, हैवीएस्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑर्बिट GTO, और इसमें स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कम्युनिकेशन। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म हेप्स, हाई एल्टीट्यूड शूडो सैटेलाइट बाई ARDA, आगरा DRDO ने बनाया, 17 to 20 किलोमीटर। हीलियम बॉयंसी, सोलर पावर्ड और हीलियम बॉयंसी। मैडन टेस्ट फॉर श्योपुर मध्य प्रदेश में इसका एक सिंगल टेस्ट हुआ है। फिर उसमें इसका मतलब ये ना, मेडन टेस्ट का सिंगल टेस्ट हुआ है, बताओ कोई। सर मैडन टेस्ट मतलब कि पहली क्या बार होता है ना? सिंगल टेस्ट होता है, क्या होता है उसका? फर्स्ट टाइम में तो मैडन फर्स्ट टेस्ट। टाइम फर्स्ट। ना। हाँ। देन स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पर, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, एयर ब्रीथिंग, वर्क्स एट मैच 5+, यहाँ पर नो मूविंग पार्ट्स, यूज एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग वेट यहाँ पर। ठीक है। देन रीमाउंट वेनेटरी क्रॉप्स के बारे में, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इंडियन आर्मी क्रॉप्स विद फॉर ब्रीडिंग ट्रेनिंग एनिमल्स। ठीक है, बंगाल डिपार्टमेंट के साथ में इन्होंने किया है। इसका मोटो क्या है, पशु सेवा अक्षम धर्मा। ठीक है, ये मोटो भी याद रखना भाई, रिमाउंट वेनेटरी कॉप्स, वेनेटरी से भी समझ जाएंगे, एनिमल के लिए। फिर भैरव बटालियन, कॉम्पैक्ट हाईटेक मल्टी आर्म्स कॉम्पैक्ट यूनिटरी इन्फेंट्री आर्टरी आर्टिलरी एयर डिफेंस एंड देन सिग्नल्स के बारे में रहेगा यहाँ पर। फिर MCS मिलिट्री कॉम्बैक्ट पैराशूट सिस्टम, DRDO का है यहाँ पर आगरा, और यहाँ पर बेंगलुरु, हाई एल्टीट्यूड फ्री फॉल पैराशूट सिस्टम। फिर टेरिटोरियल आर्मी, सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस, नॉट फुल टाइम प्रोफेशन अंडर इंडियन आर्मी। इसका टाइटल एक्ट ब्रिटिश में है, यहाँ पर सी राजगोपालाचार्य ने इनोवेट किया था 1949 के अंदर। सैमसन ऑप्शन इजराइल प्रिशुड न्यूक्लियर रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन, मैसिव लार्जेस्ट डिटरेंट, नेवर ऑफिशियली कन्फर्med बाय द इजराइल, स्टडी डिटरेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। AMDEX Asia 2025 Asia Premier Naval Maritime Defense Exhibition organized by the Republic Singapore Navy. देन शकरगढ़ बल्ज यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तानी टेरिटोरियल इन इंडियन आर्मी, इंडियन पंजाब और इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर रहेगा। फिर प्रोजेक्ट कुशवा S-400, प्रोजेक्ट कुशा इंडियाज इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज सेम अंडर डेवलपमेंट है, अभी 28 to 29 में कंप्लीट हो जाएगा। S-400 रशियन सिस्टम करंटली ऑपरेशन इज इंडिया, एंड सुदर्शन चक्रा S-500 रशिया नेक्स्ट जनरेशन इंडिया, नॉट इन इंडिया। ठीक है। अब ये कुछ कुछ क्विक है जिसमें मेक के बारे में है, 4 जनरेशन, 4.5 जनरेशन कौन सा, 5th जनरेशन कौन सा है, नेत्रा हमारा किस टाइप का मतलब है, फाकन, फिर यहाँ पर ये, तो ये सब आप एक बार पढ़ोगे। ठीक है। ये हमारे इंडिया फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन पवन रहेगा, और श्रीलंका के अंदर। फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, विक्रांत है, कोची शिपयार्ड में।
फर्स्ट इंडियन फाइटर जो कौन सा है, हेले तेजस सेकंड है। इंडिया फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनर कौन है भाई, हंसा, जो हमने पढ़ा है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर कौन सा है, मिग 21। इंडिया फर्स्ट इंजीनियर्स डीएसवी कौन सा है यहाँ पर, आईएनएस निस्तार। फिर उसके बाद में लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री इंडियन नेवी, सिम्बेक्स, जो हमने पढ़ा है। आकाश फर्स्ट फॉरेन बायर, आर्मेनिया। ब्रह्मोस फर्स्ट एक्सपोर्ट, फिलीपींस। इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सर्कुलेशन नेविगेशन, समुद्रा प्रदक्षिणा। ठीक है ये, ठीक है फर्स्ट था। और फर्स्ट वाला वो कौन सा था इसमें, वो इम्फाल वाला था ना, एक इम्फाल हमने पढ़ा था, उसमें भी फर्स्ट वुमेन वो था कॉन्टिनेंट। फिर ईयू फर्स्ट नेवल ऑपरेशन, ऑपरेशन अतलांता। फिर यहाँ पर एक प्राइस के लिए इंडियन फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मोरक्को। फर्स्ट एआई एनेबल्ड वारशिप आईएनएस सूरत। फर्स्ट नॉन नाटो नेशन ऑन एक्साइज ओशन स्काई, इंडिया। फिर टेरिटोरियल आर्मी इनॉग्रेटेड बाय द सी राजागोपालाचारी। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है भाई। ये आपका डिफेंस यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो। नो सर। आगे बढ़े। यस। यस ये सर। एक मिनट भाई, सेव हो रही है फाइल। तो एक बार पहले आपको कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करा देता हूँ, जिसमें एनर्जी एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। एक एक पेज का कंटेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अभी क्योंकि फ्यूल का काम चल रहा है, बैटरी का चल रहा है, तो बैटरी के बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। द बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसको बैटरी का डेफिनेशन बोला गया है। कंपोनेंट्स क्या है इसमें, एनोड है, साइड ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज होता है, मेटल कार्बन होता है, गिव्स इलेक्ट्रॉन को मेटल कार्बन देते हैं। एग्जांपल जैसे जिंक, लीड और ग्रेफाइट हो गया। फिर एक हमारे पास में एक कैथोड होता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, साइट ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर मेटल्स ऑक्सीडाइज रिडक्शन करते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, मीडियम डेट कंडक्ट्स आयंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैटरी। टाइप्स ऑफ बैटरी, सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज। ऑलरेडी यूपीएससी आस्क्ड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिथियम। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरीज, जिसमें एनोड ग्रेफाइट रहेगा, प्लस में सॉल्ट ऑफ लिथियम रहेगा। कैथोड में LiO2 रहेगा। रिचार्जेबल रहती है, हाई एनर्जी डेंसिटी रहती है, एंड देन एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। देन लिथियम नॉन फेरस, लाइटेस्ट होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जनरली फाउंड इन ब्राइन डिपॉजिट्स, डज नॉट अकर एज मेटल बट फाउंड इन कंबाइंड स्टेट्स। लिथियम प्रोड्यूसर कौन है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर चिली है, फिर चाइना है। इसके बाद मेजर रिजर्व्स कहाँ हैं, लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद इंडिया में कहाँ पर है, फर्स्ट रिजर्व फाउंड इन मध्य कर्नाटका, रिसेंटली फाउंड इन रियसी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सोडियम आयन बैटरीज का क्या है यहाँ पर, चीपर, शेफर, एंड देन सोडियम इज मोर अबंडेंट अल्टरनेटिव टू लिथियम बैटरीज। पोर एनर्जी डेंसिटी रहता है इसका, इंक्रीज साइज एंड वेट, स्लो चार्जिंग होती है। मेटल एयर बैटरीज कौन सी होती है, एनोड मेटल होता है, जिंक एयर, एल्युमिनियम एयर, कैथोड में ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, देन इसके बाद में एक टाइप्स हो रहा है, बैटरीज आर सम बैटरीज स्टोर एनर्जी इन इंटरली, फ्यूल सेल्स require continuous fuel supply. Fuel cells generally have higher energy density compared to batteries. Fuel cell have longer lifespan in the compared to batteries. Fuel cell generally have lower efficiency as compared to batteries. Fuel cell produce water as byproduct, zero emission. तो fuel cell का कंपैरिजन में बताया गया है बैटरीज को, तो आप एक रेफरेंस के तौर पे इसको कंपैरिजन को देख सकते हो। क्योंकि इसके बाद हम फ्यूल सेल पढ़ने वाले। फ्यूल सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसमें क्या था हमारा, इसमें भी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, और यहाँ पर भी केमिकल एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्या कंपोनेंट रहेंगे इसमें भी सेम, एनोड, फिर एनोड में ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन आर रिलीज, हाइड्रोजन गिव इलेक्ट्रॉन। कैटलिस्ट में प्लेटिनम रहेगा। कैथोड में क्या रहेगा, साइड ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन जनरली सप्लाइड फ्रॉम एयर। इलेक्ट्रोड में कंडक्ट्स H+ आयंस और फॉस्फोरिक एसिड्स। इसमें हमारे पास में हाइड्रोजन सेल आता है सबसे पहले फ्यूल सेल के अंदर।
हाइड्रोजन सेल में कैथोड O2 एनोड H2, ठीक है, कैथोड में O2 एनोड में H2। एप्लीकेशन इन हायर पावर सिनेरियोज लाइक ट्रेन्स, बसेस, एरोस्पेस, पावर जनरेशन, इसमें एप्लीकेशन में यूज होता है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारा चला था, कब स्टार्ट हुआ, 23 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। टारगेट क्या था, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली 2030, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ग्रीन जो हमारा ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लान था, तो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट क्या था, लोकेटेड इन कांडला, दीन दयाल पोर्ट, गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। देन हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, टेस्टलेस रहता है, कलरलेस रहता है, जीरो एमिशन फ्यूल है, कैन बी स्टोर्ड इन एज गैस और लिक्विड, दोनों फॉर्म में यूज कर इसको स्टोर कर सकते हैं, गैस के फॉर्म में और लिक्विड में भी। कैन बी प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और कोल गैसिफिकेशन और स्ट्रीम मीथेन रिफॉर्मिंग, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द नेचुरल गैस। इसके क्या टाइप रहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन सबसे पहले, प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोलिसिस। फिर ब्लू हाइड्रोजन आता है, वो क्या करता है, फ्रॉम नेचुरल गैस टू विद कार्बन कैप्चर। फिर ग्रे हाइड्रोजन आता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर। फिर व्हाइट हाइड्रोजन आता है, नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन। गोल्ड हाइड्रोजन आता है, प्रोड्यूस बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बाद एक इथेनॉल ब्लेंडिंग आता है, जो काफी लाइमलाइट है इस बार के लिए। प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज शुगर केन, मेज एंड बायोमास। इनके फर्मेंटेशन से हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग को अपना प्रोड्यूस करते हैं। यूज एज फ्यूल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के साथ में इसको ब्लेंड करके यूज करेंगे। क्लियर एंड कलरलेस रहता है। पॉजिटिव क्या है, हाई ऑक्टेन नंबर एज कंपेयर टू पेट्रोल, फास्टर कंबशन। एमोनिया एक हमारे पास में है, जिसका यहाँ पर टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल इन नेचर रहता है। यहाँ पर ये हाईएस्ट एमिशन इन एग्रीकल्चर है, यूज इन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड्स, डाइज, एक्सप्लोजिव्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स। प्रोड्यूस हेबर बॉश प्रोसेस। अब ये देखना, हेबर बॉश प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसके टाइप्स के बारे में बात किया गया है। पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग का ही देख लेते हैं। नेगेटिव्स में लो एनर्जी डेंसिटी रहता है, एडवांटेज में सर्कुलर इकोनॉमी, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस, इंक्रीज फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सप्लीमेंट्स ऑफ फार्मर इनकम। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पुअर माइलेज और पुअर कैपेबिलिटी विद द इंजन इसके साथ में बनेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ओनली मिक्स विद पेट्रोल नॉट डीजल, पेट्रोल के साथ मिक्स करने का वो किया गया था, लेकिन डीजल के साथ में नहीं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन इज मॉडिफाइड इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन टू रन ऑन गैसोलीन, इथेनॉल अप टू 100% और E100। देखो अब यहाँ पर ये वर्ड है E100, ऐसा करके देगा तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी एक पेपर में पढ़ा भी था उस टाइम पे। थ्रो E85 और एनी ब्लेंड बोथ सिंगल टैंक, ठीक है। फॉर एमोनिया, ग्रीन अमोनिया आता है एक हमारा, उसका टाइप्स होते हैं, ग्रीन अमोनिया, ब्लू अमोनिया और ग्रे अमोनिया, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। ये अमोनिया, इसमें अमोनिया ही आएगा शायद ये, ठीक है। तो ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन विदाउट एनी कार्बन एमिशन। ब्लू अमोनिया प्रोड्यूस नेचुरल गैस विद कार्बन कैप्चर। और ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर। अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में हम लोग 45% अमोनिया नाइट्रेट प्लस में HNO3, हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर NPK 39:0 रेशो 0। फिर रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो यूज हुआ था वो यही सब था, ठीक है। इसमें कोई डाउट, बैटरी फ्यूल, चलो नो भाई नैनो सर। टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले नैनो स्केल के बारे में पता होना चाहिए, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो मेटेरियल क्या होता है, तीन चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में सबसे पहले क्या आता है, नैनो स्केल। नैनो स्केल क्या होता है, टिपिकली लेस देन 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। एट नैनो स्केल सरफेसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एंड फ्री रेडिकल्स। ये इंपॉर्टेंट है, खाली इसमें देखना। इसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में नैनो पार्टिकल्स है, इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एनहांस थर्मल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंजेस करेगा, हाई रिएक्टिविटी रहेगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी रहेगा, और बायोकनेशन भी इंक्रीज रहेगा इसके अंदर। कैन एंटर इनहेल इनटू फूड चेन, नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। फिर नैनो मटेरियल, डायमेंशन के जीरो डायमेंशनल ऑडी क्वांटम डॉट्स के अंदर यूज होता है, 1 डायमेंशनल 1D नैनो ट्यूब्स के अंदर यूज होता है, 2 डायमेंशनल 2D ग्राफीन एंड नैनो मेम्ब्रेन्स के अंदर, और 3 डायमेंशनल हमारा फाइबर्स और फिलर्स के अंदर यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ इसमें बताए गए हैं, कार्बन नैनो मटेरियल, ठीक है। ग्राफीन कैसे, ग्राफीन में कैसे होता है, सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन होता है, 2D एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, केमिकली स्टेबल इनहेरेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंट होती है चीजें यहाँ पर, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं CNT, जिसमें रोल्ड शीट्स ऑफ ग्राफीन, कैन बी सिंगल और मल्टी वेल्ड, हाई स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड है और लाइट वेट होता है ये। फ्लोरेंसेस होते हैं कार्बन एलोट्रॉप से अनस्टेबल होती है, एक्सपेक्ट C60, बकमैन स्टिल इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर,
कार्बन नैनो फ्लोरेट्स होता है, डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे ने इसको बनाया है। एब्जॉर्ब सनलाइट एंड जनरेट हीट, यहाँ पर एब्जॉर्ब सनलाइट को करेगा और हीट जनरेट करेगा। मेड ओनली ऑफ कार्बन। ठीक है। यूरिया और नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं? लो क्वांटिटी नीडेड, कंट्रोल्ड रिलीज होता है। मेड फ्रॉम द एमोनियम ह्यूमरेट, अमोनिया, यूरिया, पीट, प्लांट वेस्ट एंड अदर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। बेनिफिट क्या होता है? प्रमोशन फॉर ऑफ सस्टेनेबल फर्टिलाइजर फार्मिंग, रिडक्शन इन सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेशन, रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड बेटर क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एप्लीकेशन। नैनो यूरिया में इफको, यहाँ पर IFFCO, यूरिया, नैनो यूरिया इज ओनली नैनो फर्टिलाइजर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, कंट्री फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एज सेटअप इन द कलौल। ये याद रखना भाई। गुजरात इन 2022, इन 24 इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स इन एनोला इन फुलपुर इन उत्तर प्रदेश। अब कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? नैनो डेप, नैनो DAP was launched by the Indian Farmers Fertilizers Cooperative IFFCO in 2023। ये कुछ अदर नैनोटेक है। नैनो मिसाइल्स, स्ट्रक्चर्स विद हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी। देन इसके बाद में नैनोपोर टेक्नोलॉजी, नैनोपोर्स इन थिन मेम्ब्रेन एंड कैपेबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन बायोमोलिक्यूल व्हेन पास थ्रू इट। फिर इसमें रियल टाइम DNA RNA सीक्वेंसिंग भी अनेबल्स, रियल टाइम एनेबल DNA और RNA सीक्वेंसिंग भी होता है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द वाटर क्वालिटी के एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी है। नैनो बबल्स अटैक एंड ब्रेक डाउन इम्प्योरिटीज। फिर एटॉमिक स्टिलिंग, नॉन नैनो फैब्रिकेशन मेथड दैट हेल्प्स टू अप्लाई पॉलीमर पैचेस और मास्क ओवर द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नैनो एंजाइम्स, नैनो स्केल एंजाइम्स, मच बेटर एंजाइमिक प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल रिएक्शंस रहेगा। बायोसेंसिंग, टारगेटेड थेरेपीज एंड डायग्नोसिस, बायोसेंसिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक अगर पूछ लेता है किसमें आएगा तो नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा वो। तो बायोसेंसर्स, नैनो स्केल डिवाइसेस एंड प्रोटेक्ट डिटेक्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल टॉक्सिसिटी, pH एंड वर्सेस वायरसेस और DNA बायोलॉजिकल में। ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखते हैं थोड़ा सा, क्यों आया भाई? न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस वेयर टू लाइट न्यूक्लियाई combine to form a heavier nucleus raising energy, requires extremely high temperature, pressure and energy to overcome electrostatic repulsion। हीलियम, न्यूट्रॉन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है। थोरियम मॉल्टन साल्ट रिएक्टर क्या होता है? इसमें चाइना का पार्टिसिपेशन था और ओनली ऑपरेशनल एमएसआर इन द वर्ल्ड, फोर्थ जनरेशन। फ्यूल थोरियम रहेगा, मोल्टर ग्रेफाइट रहेगा, कूलेंट मोल्टन साल्ट रहेगा। इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग मोल्टन साल्ट ब्रेडर रिएक्टर, हम भी बना रहे हैं भाई अभी। ठीक है। क्या चैलेंज आते हैं? एनर्जी आउटपुट इज करेंटली लोअर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट फ्यूजन, मेंटेनिंग स्टेबल हाई टेम्परेचर प्लाज्मा इज डिफरेंट। फिर एडवांटेज क्या है? नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, नो लॉन्ग लिव्ड रिएक्टिव वेस्ट, नियरली अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। JT60SA इन जापान, वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? EU और जापान का है। ठीक है। जेट फैसिलिटी UK का है। HH70 चाइना, वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टेड टोकामक डिवाइस। फिर ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टेड टोकामक डिवाइस, चाइना रेफर टू आर्टिफिशियल सन। यहाँ पर टोकामक क्या होता है भाई? मशीन यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड थर्मान्यूक्लियर फ्यूजन। और इंडिया का क्या है? टोकामक आदित्य, फर्स्ट इंडिजिनस टोकामक डिजाइन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। SST-1 स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक, मीडियम साइज सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ITR इंटरनेशनल थर्मोक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्रांस। मेंबर्स कौन है? इंडिया, USA, रशिया, चाइना, जापान, EU एंड साउथ कोरिया। ITR इन इंडिया फॉर्मली ज्वाइंट, ITR इन 2005 में ज्वाइन कर लिया था। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद गुजरात अंडर DAE-PMO। यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन occurs when a heavy nucleus splits into smaller nuclei raising energy and neutrons, process continues in chain reactors। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में टॉप न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर लाइक कौन है? USA, चाइना और फ्रांस। यूरेनियम डिपॉजिट्स कजाकिस्तान, नीमिबिया और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हमने पढ़ा है ना ये सब चीजें तो अभी। फिर उसके बाद में इंडिया क्या स्टेट है? 8800 मेगावाट्स, फिफ्थ लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है, 3%। टारगेट 100 गीगावाट बाई 2047 थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। करंटली 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फंक्शनल एट 7 लोकेशन हमारे पास में। ये इंडिया का लोकेशन है जो हमने डाटा शो कर रखा है। न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम क्या होता है भाई? यूरेनियम अकर्स मेनली U-235 फिजल एंड U-38 यूरेनियम 99.3% fertile can combine with neutron to make Pu
239, PU बना 239 बनाते हैं भाई ये लोग। एनरिचमेंट इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ U-235 यूरेनियम, 6 to 8% enriched uranium is sufficient to produce electricity through nuclear power plants। इतना काफी है भाई। For nuclear bombs, 90%, less than 90% enrichment is required। Uranium is founded in India, कुदापा आंध्र प्रदेश, मधादेक बासिन मेघालय, एरियाज ऑफ राजस्थान एंड कर्नाटका, एरियाज ऑफ झारखंड एंड जागुड़ा इन शुभम बेल्ट। ठीक है। प्लूटोनियम डज नॉट अकर नेचुरली, फिजल मटेरियल रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, एमओएक्स फ्यूल इसमें यूज करना पड़ेगा। थोरियम क्वेश्चन आ रखा है एक बार पेपर में, यूपीएससी ने पूछा है। ड्राइड फ्रॉम द मोनेजाइट सैंड, इंडिया कंटेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व 25%, हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। फाउंड ऑन इंडियाज ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट अलोंग द सम इनर एरियाज लाइक बिहार। फर्टाइल मटेरियल अपॉन डीके कैन बी कन्वर्टेड इनटू U-33 विच इज फिजिंग। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी टाइमलाइन क्या है? 1945 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। 48 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास्ड, एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म्ड। फिर 54 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्रिएटेड। 56 में अप्सरा, इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है अपना अप्सरा। 69 में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में था भाई। फिर 1973 में राहुल भाटा, फर्स्ट PHWR इन इंडिया। फिर 74 में इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में इंडिया डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है। कुछ ही हमारे रिएक्टर होते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं रिएक्टर टाइप। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR नॉट पार्ट ऑफ द 3 स्टेज। यूरेनियम एनर्जी होता है, ऑर्डिनरी वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर कूलेंट के लिए भी होता है। ऑपरेशनल कोंडाकुलम NPV तमिलनाडु भाई। ठीक है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हमारे पास में नॉट पार्ट ऑफ स्टेज 3। एनरिच यूरेनियम है यहाँ पर, ऑर्डिनरी वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर ही हम लोग इसमें यूज करते हैं। ऑपरेशनल तारापुर NPP रस्ट्रा बिल्ट बाई US असिस्टेंस। अब स्टेज नंबर 1, 2 एंड 3 क्या होता है? स्टेज नंबर 1 होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूल यूरेनियम। हैवी वाटर यूज करेंगे, इसमें कंड कूलेंट भी हैवी वाटर के लिए यूज होगा। मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया, आउटपुट बाय प्रोडक्ट PU-239 मैनेज्ड बाय द NPCIL। फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स रावल भाटा राजस्थान में है, कनाडा का असिस्टेंस इसमें रहेगा। स्टेज 2 फास्ट ब्रेडर रिएक्टर FPBR, ये मिक्स्ड ऑयल फ्यूल रहेगा। एमओएक्स कंटेन्स बोथ U-38 PU-39, लिक्विड सोडियम इसमें कूलेंट की तरह काम करेगा। प्रोटोटाइप स्टेज क्या रहेगा? ओनली वन प्रोटोटाइप FPR इज बिल्ट इन कालाकपम। ठीक है। स्टेज नंबर 3 एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर रहेगा, थोरियम 232। हैवी वाटर यूज करेंगे, आइदर ऑर्डिनरी वाटर हैवी वाटर यूज करेंगे। अंडर डेवलपमेंट अभी, फंक्शनल नहीं है इंडिया के अंदर ये स्टेज नंबर 3। इसलिए हमने कहाँ पर क्या पढ़ा था थर्ड में, कि हमारे पास में प्रेशराइज वाटर वाला बॉइलिंग वाटर पार्ट नंबर 3 का नहीं है ये। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। US असिस्टेंस न्यूक्लियर ओशियन। फिर रावत भाटा राजस्थान, फर्स्ट PHWR प्लस में कनाडा असिस्टेंस। फिर कुंदकुलम तमिलनाडु, 4.6 आउट ऑफ 6 VVR रिएक्टर्स, लार्जेस्ट NNP प्लस में PWR PHWR रशियन असिस्टेंस नियर ओशियन। फिर कालपकम तमिलनाडु के अंदर है, प्रेशराइज फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, इंडिजीनियस है, रेगुलेटेड बाय द भवानी PSU। फिर आता है कायगा कर्नाटका नियर रिवर काली। फिर इसमें कारापुर काकरापुर गुजरात, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर कंदकुलम, इंडिजिनस है नियर रिवर तापी। ये याद रखना पड़ेगा आपको कौन से रिवर पे है। फिर नरोरा उत्तर प्रदेश नियर रिवर UP। फिर ये पूछा था शांति एक्ट, अंजलि शांति एक्ट का थोड़ा सा देख लो अभी। यस सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किसने अलाउ किया? प्राइवेट सेक्टर ने फर्स्ट टाइम। क्या एम है इसका? हेल्प इंडिया टू रीच 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। रिपील्ड 2 एक्ट्स, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है। ग्रांटेड स्टेचुरी स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मुंबई के अंदर। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1993 में होता है। इंश्योर्स न्यूक्लियर सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। इसका डिपार्टमेंट कौन है? एटॉमिक एनर्जी है। हेड कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन एडवाइजरी काउंसिल बनी रहेगी। एप्लीवेट ट्रिब्यूनल बनेगा इसके लिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 विल हर हियर अपील्स। न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड इसके अंदर जनरेट होगा। न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन भी रहेगा, केसेस विद सीवियर न्यूक्लियर डैमेज वो भी इसके अंदर रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है। न्यूक्लियर टेक इन अदर फील्ड्स, सर। देखिए
हाँ अंजलि। सर इसमें ना फॉरेन कंपनीज का पूछना था कि मुदित सर की जो कंपाइलेशन है ना उसके अंदर तो लिखा हुआ था हम्म कि बोथ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज, लेकिन वैसे मतलब ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो उसमें नहीं था। और एक विजन की वीडियो बस ऐसे यूट्यूब पे देखी थी, उस पर भी उन्होंने बताया था कि भी फॉरेन कंपनीज का नहीं। तो मुझे श्योर करना है कि इसमें है कि नहीं है फॉरेन कंपनीज का, लाइक उनको अलाउ है कि नहीं है। हो सकता है, कोई मेजर इशू नहीं है, फॉरेन कंपनीज का लिंक भी हो सकता है इसमें। ओके सर। ठीक है ना। देन न्यूक्लियर टेक इन अदर फील्ड्स में कोबाल्ट 60 किस लिए होता है? रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। आयोडीन आई 131 ट्रीटमेंट फॉर द थायराइड कैंसर। फिर टेक्नीडियम 99M मेडिकल इमेजिंग। कार्बन 19 कार्बन डेटिंग के लिए। पेट स्कैन यूजेस रेडियो ट्रेसर्स फॉर डिटेक्टिंग कैंसर। फिर रेडॉन 222 जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। पोटेशियम 40 रेडियो डेटिंग रेडियो डिके इन बनाना। ठीक है। इसके बाद टर्म्स इन न्यूक्लियर फिजन क्रिटिकली स्टडी सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूट्रॉन लॉसेस कंपनसेटेड बाय द न्यूट्रॉन प्रोडक्शन। फिर इसमें बेक्वेल ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है। येलो केक रिफाइंड यूरिन और फिजल material capable of the nuclear fission U-35 Pu-239 uranium-233। ठीक है। फिर इसमें फर्टाइल मटेरियल कैन कन्वर्ट इनटू फिजल मटेरियल U-38 थोरियम-232। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हमारा प्रपोज था 224 2025 में। एम क्या था? टू फोकस अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्पेशली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में यूपीएससी ने पूछ रखा है एक बार। स्पेशली भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स टू अट्रैक्ट प्राइवेसी सेक्शंस इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। टारगेट इसका क्या रहेगा? अचीव 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसमें कैपेसिटी 300 MW। फैक्ट्री असेंबल्ड एंड कैन ट्रांसफर इनटू लोकेशन इनटू इंस्टॉलेशन। भारत स्मॉल रिएक्टर्स बीएसआर टाइप ऑफ एसएमआर इंडिजिनस पीएचडब्ल्यूआर कैपेसिटी 220 MW डेवलप्ड बाय द बीएआरसी एनपीसीएल एडवांस्ड अनाउंस्ड इन द 24-25 बजट। फिर यहाँ पर माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 2800 MW project to build Banswara, Rajasthan near the Mahi Dam on River Mahi. It will have four nuclear power units, indigenous PHWR, pressurized heavy water reactors, developed by the Anushakti Vidyut Nigam, a joint venture with NPCL or NTPC. The project part is India Fleet Mode Initiative. Under this initiative, 10 identical 700 megawatts reactors are being built across India under uniform design and procurement plans. Then एक मिनट देना। देन यहाँ पर थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, विल बी लॉन्च इन Gobi Desert by China 2025 instead of uranium. This nuclear power station uses thorium as fuel. Its reactor does not need water for the cooling because it utilizes liquid salt and carbon dioxide to transfer heat and make electricity. वाटर कूलिंग मॉडल होता है, तो एक चीज यहाँ रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर TMSR नवंबर 2025 में आया है। फोर्थ जनरेशन एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम है that uses molten salt instead of water as a coolant। ठीक है। इट ऑपरेट्स हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर विच मेक्स इट सेफर एंड मोर एफिशिएंट देन कन्वेंशनल रिएक्टर्स। TMSR uses thorium as fuel and produces less long-lived reactive waste compared to uranium or plutonium. Its passive safety design ensures that the reactor overheats. A frozen salt plug melts automatically, यहाँ पर कुछ चीज़ हो जाती है। It also exerts more energy from the fuel, thus improving efficiency reducing nuclear waste. चाइना ने भी इस पे सक्सेसफुली अचीव किया है फर्स्ट एवर थ्योरियम टू यूरेनियम फ्यूल कंजर्वेशन इन TMSR। चाइना TMSR इज करंटली देन ओनली ऑपरेशनल मॉल्टन स्टेट रिएक्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग, हम भी अभी काम कर रहे हैं इसमें मॉल्टन स्टेट साल्ट ब्रेडर रिएक्टर पे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चाइना था। ठीक है। कोई डाउट इसमें? अभी तक ठीक चल रहा है? यस सर। यस सर। क्वांटम टेक्नोलॉजी
क्वेश्चन ने पूछा था क्यूबिट्स पेपर में यूपीएससी ने, होता क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वांटम कंप्यूटिंग, कैन एग्जिस्ट एज मल्टीपल स्टेट सिमिलटेनियसली 0 to 1, ठीक है। एग्जांपल फ्लोक्सियम एंड द मेजोराना जीरो मॉडल्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्यूबिट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस नंबर कंप्यूटिंग पावर। सुपरपोजिशन क्या होता है? क्वांटम ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इन द मल्टीपल स्टेट सिमिलटेनियसली, enables multiple calculations simultaneously in quantum physics, hence make quantum faster and accurate। फिर entanglement, यहाँ पर quantum particles become incorrected so that their stage affects the state of other instantly, regardless of distance changing or altering one qubit with will directly influence others। spin क्या है? या measuring of one instantly give it of other। फिर क्वांटम कंप्यूटर्स आता है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय इवैल्यूएटिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सिमिलटेनियसली। क्वांटम सुपरमेसी, quantum computers outperforming classical supercomputers like Google Sycamore processor has achieved quantum supremacy over Frontier Google supercomputer। chips क्या होती है? quantum brain of quantum computer Willow chip developed by the Google। Willow chip किसने डेवलप किया है? गूगल ने किया है। फिर Majorana chip, first chip by Microsoft using top zero superconductors built using Arsenide and then aluminum particles। India's 25 qubit QPU developed by the startup QPI AI designed by Power India's first quantum computer QPI AI Indus। ये ध्यान रखना भाई। क्वांटम कम्युनिकेशन यूज फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट्स इंस्क्रिप्शन की सिक्योरली फॉर मैसेज इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन। फिर BB84 प्रोटोकॉल क्या होता है? फंडामेंटल क्याऊ केडी प्रोटोकॉल फॉर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जनरेट सिक्योर क्यूबिट्स बिटवीन टू यूजर्स। EPI protocol, advanced QKD protocol using entanglement to securely share keys। Quantum cryptography creates theoretically unhackable secure communication channels using QKD। Quantable satellite MICUS, world first quantum satellite launched by the China ने लॉन्च किया भाई। Under the QUIS project enables communication using QKD। Quantum material क्या होता है? When some light is shined on QD, it absorbs and emits light like dot color during re-emitting depends on size of dot। QLED screens, QLED screens मतलब quantum LED screens also have red color unlike LED for clear images। quantum sensors क्या होते हैं? extremely high precision रहते हैं, can measure time, gravity, height और magnetic field etc। can have field multiple applications like navigations, geological explorations, medical imaging, biological processes। quantum tunneling, phenomena of the quantum physics where a particle with low energy can also pass and penetrate higher potential energy barrier due to wave nature of particle, example quantum level, also barrier penetration भी। quantum clock measures time using tiny quantum events such as atomic jumps on electron tunneling। GPS dark matter detection advanced communication system सब इसी में होगा। 1 second equal to 9 billion oscillations of radiation from the कैल्शियम 133 एटम। इंडियाज नेवी कहता है जैसे यूजेस QC और QKP और QPS, इंडियन नेवी यूज करती है भाई। देन क्वांटम इको एल्गो, एडवांस क्वांटम एल्गोरिथम मेड बाय द गूगल यूजिंग विलो चिप्स। क्वांटम कोहेरेंस एंड डिसोनेंस, क्वांटम नॉइज, क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम सीक्वेंसिंग, ये देख लेना भाई। पार्टिकल्स फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है? पार्टिकल फिजिक्स एक्सप्लेन्स रीजन फॉर द डेरिवेशन फ्रॉम नेचुरल बिहेवियर्स एट पार्टिकल लेवल। इन क्लासिकल फिजिक्स G इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स में मैटर मॉलिक्यूल्स एटम्स होता है, एटम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। इसमें आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोटॉन्स होते हैं। डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है तो याद रखना आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोथर्म्स हो गया, उसमें पूछा था। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोबार्स में, आइसोटॉन्स में सेम एटॉमिक न्यूट्रॉन्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स चार्ज मास स्पिन लिमिटेशन डोंट एक्सप्लेन ग्रेविटी डार्क मैटर डार्क एनर्जी मास टू न्यूट्रिनो। मैटर क्या होता है? क्वार्क्स, फील्ड स्टॉक न्यूक्लियर फोर्स EM वीक और इसमें अपना NF, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और लेप्टॉन्स एक एटम। फील्ड्स EM वीक NF एन प्लस में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फील्ड वीक NF ऑन न्यूट्रॉनो वेरी हाई स्पीड रहता है और फ्लेवर्स न्यूट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ लेप्टॉन्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लिया। बाइंडिंग फोर्सेस फोटॉन्स 001 रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्लूगॉन्स, अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज अराउंड न्यूक्लियस। W and Z बॉन्ड्स, ठीक, उसमें अब क्या आता है? W
राइट टिक टिक वन और जेड में टिक टिक वन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक न्यूक्लियर फोर्स, अप्लाइज ऑलमोस्ट इन बिटवीन एएलएफ फेमन्स। मास में हिग्स फील्ड आता है, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन इन वैक्यूम में भी प्रेजेंट होता है हिग्स गिब्सन 0 0। ठीक है। फिर पार्टिकल्स इम्पार्टिंग मास टू मैटर, अका गॉड पार्टिकल। ये कुछ पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं, लाइक ये हिब्स बोसन में हमने पढ़ा है M133 मास ऑफ प्रोटॉन 90 S0। तो इतना कुछ याद नहीं करना है आपको, गॉड पार्टिकल याद है और किस में आता है, हिब्स बोसन में आता है। ठीक है। सन का एक पता होना चाहिए, इंटरगवर्नमेंटल फ्रांस स्विस का है, और यहाँ पर ये हम काफी जगह पे यूज करते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च होता है जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 23 मेंबर्स ऑफ यूए की। लार्ज हार्ड ऑन कोलिडर डिटेक्टर्स होते हैं, एटलस, CMS, एल्फे, HCB। पार्टिकल एक्सीलेटर होता है, सर्कुलर होता है, 27 किलोमीटर लॉन्ग होता है, और डिस्कवर्ड हिग्स बोसन 2012 में होता है। मेड इन सन 2008, लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। फ्यूचर सर्कुलर कोलिडर होता है 100 किलोमीटर का, सर्कुलर इन सन 240। तो पार्टिकुलर एक्सीलेटर इन सर्कुलर स्पाइरल फॉर्म, हाई एनर्जी प्रोटॉन सोर्स, हैप्स, मेड बाय कौन, चाइना। फिर इंडस 1, इंडस 2, इंडियाज सिक्वेंस लोकेट इन इंदौर, और यहाँ पर ये याद रखना, इंदौर में बॉडी एसोसिएटेड RRCAT-DE डायरेक्टली अंडर PMO। यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, एमिट इन फोर्थ फ्यूजन फ्यूजन, डीके और रेडियो एक्टिव फ्यूजन, एक्टिविटी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर ये एक बार पढ़ेंगे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट आफ्टर फोटॉन्स। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट नहीं है। डिटेक्टिंग कैसे होता है, डिफिकल्ट बिकॉज नॉट इंटरेक्शन विद द मास और मैटर, इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते इसको हम लोग। तो डिटेक्शन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्लैक होल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन की, तो इसमें न्यूट्रॉन से हेल्प करते हैं आपको ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अर्ली इंडस्ट्री कंडीशंस, ह्यूमन चैलेंज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑन अर्थ, तो ये सब। फिर डिटेक्टर्स में आइस क्यूब, ब्यूर डीप इन आइस, अंटार्कटिका के अंदर, ऑब्जर्व न्यूट्रिनो आफ्टर फ्रॉम कॉस्मिक इवेंट्स। INO, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, इन अंडर रॉक ऑब्जर्वेटरी। फिर ट्राइडेंट इंडिया, लाइक न्यूट्रिनो डिटेक्टर ऑफ चाइना, अंडर सी ऑब्जर्व्स, और एक जून एक्सपेरिमेंट आता है, ये किस लिए, बाई चाइना का ही है। फ्रॉम सन, अर्थिमेंट, मेंटल और न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है। कुछ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रिनो ऑक्सीलेटर्स होते हैं, ये भी एक बार पढ़ना है आपको। फिर एंटी मैटर, जो मिरर पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सेम प्रॉपर्टीज एज मैटर, एक्सपेक्ट अपोजिट चेंजेस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन होता है। मैटर में एंटी मैटर, एसिमेट्री, मैटर एग्जिस्ट मोर देन एंटी मैटर। फिर कैटरीन के अंदर एक्सपेरिमेंट जर्मनी फॉर ट्रिटियम न्यूट्रिनो डिटेक्शन, मेजर्स न्यूट्रिनो मास होता है। एक एमरो होता है, एमोर, एमोर में एक्सपेरिमेंटल साउथ कोरिया। ठीक है। स्टडीज न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके, यहाँ पर एंटी मैटर और मैटर न्यूट्रॉन्स के लिए, हाईलाइट एंड डिटेक्शन ऑफ टू। एक Mozorana particles, hypothetical particles that are their own anti-particles, self-mirror particles होता है, न्यूट्रिन चार्ज होता है, न्यूट्रियंस एज Mozorana particles अपोजिट इन द क्यूबिट एंटेंगलमेंट, और क्वांटम टेक, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। एक ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, नेबुला, प्रोटोस्टार, एक बार आप इसको रीड करोगे पूरे को। ठीक है। इसको मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये वाला, तो इसको एक बार आप पढ़ोगे पूरे को, कि यहाँ पर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, एल्वन वेव्स, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इसको एक बार आप रीड करोगे। इसमें मैसिव स्टार का इस बार देख लेना, रेड सुपर किड का, जैसे फ्यूजन कंटिन्यूज टू अप टू आयरन, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, आयरन अप टू 56 Fe। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करेगा, एंडोथर्मिक बियॉन्ड आयरन। फिर सुपरनोवा, एक्सप्लोसिव डेथ, प्लस में कोर्स कोलैप्स सडनली, ह्यू एक्सप्लोजन होता है, रिलीजेस हैवी एलिमेंट्स, क्रिएट्स गोल्ड, यूरेनियम, आयरन, इससे बनता है। न्यूट्रॉन स्टार्स, फाइनल रेमिनेंट, एक्सट्रीमली डेंस, 1 TSP is equal to billions of tons, strong magnetic fields होते हैं, pulsars, highly magnetized, rapidly rotating neutron stars होता है। किलोनोवा, किलोनोवा is an instance astronomical explosion, फिर इसमें caused by the collision of two neutron stars, neutron star और black hole, black holes formed by when mass of star is greater than 3 times of sun, stage 4 after supernova explosion। फिर quasars, यहाँ पर extremely luminous and distinct cores of the active galaxies, पावर्ड बाई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक है। एक ये याद रखना है आपको। इसके बाद में कोर वाला मैंने बताया, ये सब याद रखना है। देन प्लैनेट्स क्या आ गया, नेचुरल प्लैनेट्स, क्वासी मून क्या होता है, क्योंकि मून का रहता है, कई बार ड्राफ्ट प्लैनेट्स पे क्वेश्चन आ रखा है।
प्रोटोप्लैनेट और एक्सोप्लैनेट पे क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों पढ़ना है। क्यूपुलर बेल्ट क्या होता है, एस्ट्रो बेल्ट क्या होती है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स और मेटॉइड्स, एक बार इसको ही पढ़ना है क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है। ब्लैक होल्स का अलग से दिया है, उसका एक बार पूरा पढ़ेंगे, पूरा टेबल है ब्लैक होल्स का। देन ग्रेविटेशनल वेव्स, इतना लीगो पूछ रखा है पेपर में, वर्गो एंड कागरा किसका है, जापान का है, तो एक बार ये भी देखना है किस किस के क्या होते हैं, और लीजा का क्या होता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नॉर्मल मैटर और हबल कांस्टेंट। उसके बाद पार्टिकल रेडिएशंस की बात की है, ईएम आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात की है, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात की है। जैसे अल्फा बीटा पूछ रखा था, एक बार बीटा पूछ रखा था, तो वैसे ही कुछ देखना है इसमें, अल्फा रेज, बीटा रेज और कॉस्मिक रेज और एनर्जी इसमें। फिर ऐसे ही गामा इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस में, एक्स रेज, एक्स व्यू रेज, एनर्जी वेवलेंथ। फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन। देन टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी। और इंडिया बेस्ड टेलीस्कोप कौन कौन से हैं, जैसे एस्ट्रोसेट है इंडिया का, इनसिस्ट इंडियन है, प्रत्यूष है, मेस है करके ऑब्जर्वेटरी, फिर कॉर्निकल ऑब्जर्वेटरी रहेगा। फिर इंटरनेशनल टेलीस्कोप्स में 30 मीटर टेलीस्कोप आ गया, स्प्लिटर टेलीस्कोप आ गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोस्ट टेलीस्कोप आ गए। जेम्स पहले पूछा हुआ था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे बन के, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, तो अपने को एक ये पढ़ना है लास्ट वाला, ये मैंने आप लोगों के छोड़ दिया है। ठीक है, कर लोगे कवर इसको? यस यस सर। सर। ये सर। ठीक है भाई, इसके बाद में ये कुछ टर्म्स है हमारे पास में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग की जितने भी साइंस में कुछ टर्म्स आती हैं उस पे क्वेश्चन है। जैसे एजनेटिक एआई के बारे में कुछ पूछा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, तो एक बार इनको भी आप पढ़ के रखोगे, बायोटेक्नोलॉजी के टर्म आ गए। ठीक है, जैसे बायो से हमने बायो स्टिमुलेंट्स हो गया, बायोटिफिकेशन हो गया, जीन एडिटिंग हो गया, ये सब पूछ लेता है। पेंगोन हो गया, होस्ट इंड्यूस जीन सिलेंसिंग हो गया, तो एक डेफिनेशन ऐसा पूछ लेता है। जीवामृत हो गया, बीज अमृत हो गया, है ना। फिर इन्वायरमेंट क्लाइमेट में हो गया, मेवे की फॉरेस्ट्रिंग किसके लिए होता है, ये हमने पढ़ा है ना, मेवे की कहाँ पर है ये, सर अर्बन फॉरेस्ट जापान। इंडिया। हमने जापान। मेवे की जापान के लिए पढ़ा था ना, तो जापानीज यस मेथड है। सर। मेथड पढ़ा था जापानी ना। मेथड है, इट्स अ गार्डनिंग मे बी। हाँ, ठीक है, तो ये सब एक बार देखना है पूरा अपने को। फिर फिजिक्स एंड क्वांटम क्या आएगा, जैसे मेम्फा इफेक्ट क्या होता है, चांसेस है क्वेश्चन पूछने के, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का। जैसे एंटेलमेंट अभी पढ़ा है, टनलिंग पढ़ा है, क्वांटिज्म ऑफ द एनर्जी हो गया, क्वांटम नॉइज हो गया, इनके ये जो मैंने वहां पर डेफिनेशन नहीं दिए, तो यहाँ पर वो डेफिनेशन आ गए हैं, उनके वर्ड वर्ड दिख रखे थे ना ऊपर, तो उनका डेफिनेशन यहाँ पर है। तो एक बार ये वाला पीडीएफ भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं आज इतना ही कराऊंगा, इसके बाद मैं रात को एक सेशन रखूंगा 9 बजे, उसमें मैं 2 फाइल कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पूरा एक बार बायोटेक्नोलॉजी डिफेंस वही सेम चीज़ है, लेकिन इसके अंदर एक कुछ अलग से भी देख लेंगे। और एक फाइल ये वाला है जिसमें कीवर्ड्स हैं, जैसे मेरे पार्टिकल अभी फिजिक्स हमने कवर किया है, तो ये सब चीज़ें एक बार कवरेंगे। क्वांटम फिजिक्स का आ गया, ठीक है, क्वांटम मिशन आ गई अभी जितने भी थे, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टर्म्स, जैसे स्क्रम्बलिंग हो गया, तो ये रिपीटेड नहीं है, ये डिफरेंट है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का आपने पढ़ा, ये सब आप रिपीटेड आ गया थोड़ा सा, जो कि आपने पढ़ लिया है। जैसे में नैनो बबल है, नैनो एंजाइम्स हो गए, ये हमने भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये हमने पढ़ा है जैसे। ठीक है, आईटीआर नहीं पढ़ा है तो आदित्य ये सब पढ़े हैं, सिस्टम हमने पढ़े हैं। ठीक है, यूरेनियम थोरियम हमने पढ़ लिए हैं, तो इसमें 3 स्टेज हमने पूरे पढ़ लिए हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने अभी नहीं पढ़े, आई थिंक नहीं पढ़ लिए रिएक्टर भी। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं सारे हमारे। ठीक है, तो इसमें भी शांति बिल हो गया है, ये पूरा शॉर्ट में किया गया है इसका। ये टेलीस्कोप्स हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी सारा कर लिया है हमने वैसे तो। स्पेस का एक आई थिंक रहता है, स्पेस हमने कवर नहीं किया है, तो स्पेस है ये पूरा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार कवर करा दूंगा, शाम को आधा घंटा लूंगा, उसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, दो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डिजीज हो गया, तो ये पूरा डिजीज आएगा इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शाम को एक बार इसको आधा घंटा लूंगा, आधे घंटे में कवर करा दूंगा। ठीक है, अभी आज का इतने रखते हैं अभी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। लगा कुछ हेल्पफुल ये? ये सर सर ये यस सर। पीडीएफ था फर्स्ट वाला ब्लैक वाला, हाँ, तो ये बहुत सही था। ये रात को ही बनाया मैंने बैठ के उस पे क्लाउड से। सर सर ऐसे ही कोई प्लेस इन न्यूज का भी अपडेटेड वाला होगा? बना देते हैं, एक आज रात को बनाते हैं उसको भी बैठ के, वो फिर दे देंगे ऐसे ही। सर ये बट बहुत ज्यादा नहीं सर हो गया? क्या कह क्रॉप्स रहे हो? वगैरह का आप। सर ये जो ब्लैक वाला पीडीएफ था, ये मतलब मिसाइल्स एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ज्यादा है।
ज्यादा है। मतलब मुझे लग रहा था सर। हाँ ज्यादा है, लेकिन एक बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाता है, मैच द फॉलोइंग दे देगा, वो कहीं से भी दे देगा। तो एक दो यस बार सर। पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा हिंट बन जाएगा कि हाँ ये चीजें मेरे को लॉन्ग टर्म तक याद करना है। देखो याद तो अभी किसी को भी नहीं होगा, जितने बच्चे बैठे याद तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक हिंट मिल जाता है। हम जब आंखों के सामने से चीजों को निकालते हैं लास्ट टाइम पे, तो फिर वो क्या होता है, हिंट मिल जाता है हम लोगों को। ओके सर। ठीक है। ठीक है, एक बार शाम को एक बार और करा दूंगा इसको छोटा सा, और मुझे लगता है कि इतना भी काफी। एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लेना, जो जो चीजें सेम डे पे होती हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो ना, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी फिर। ओके सर। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक वेलकम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई। सर आज इवनिंग में भी सेशन है ना, हाँ आप इवनिंग जो को मैं बाकी हाफ एन टॉपिक। आवर कर लूंगा, मैं उसमें 25 का पेपर डिस्कशन करूंगा आज रात को। ओके सर, ओके।